अध्याय 1 आत्मा का नश्वर संसार में प्रवेश। अध्याय 1 रेड डस्ट एबिस में आत्मा का स्थानांतरण। पृथ्वी, हुआशिया, फांगहाई सिटी, सनफ्लावर अनाथालय। फांगहाई सिटी का ये विशाल अनाथालय, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर विशेष वित्तीय सहायता प्राप्त थी, इस समय पूरी तरह खंडहर बन चुका था। यूरोप से अवैध रूप से हुआशिया में घुसे भाड़े के सैनिकों के एक दल ने इस पर हमला कर दिया था। मुंह मुंह एक जगह से समय समय पर डरावनी हरी रोशनी चमक रही थी। वे सभी भाड़े के सैनिक पागलों की तरह उस रोशनी की ओर दौड़ पड़े, मानो उन्होंने कोई अनमोल खजाना देख लिया हो। धत्तेरे की, कप्तान, ये हरामजादे हमारी जरा भी इज्जत नहीं करते। खंडहर के सामने पूरी तरह हथियारों से लैस एक सैनिक ने एक भाड़े के सैनिक का सिर उड़ा दिया। वह एक वीर और साहसी आभा वाली महिला के पीछे खड़ा था। महिला ने हाथ में स्नाइपर राइफल थामे हुए शांत स्वर में कहा, बातें बंद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं या किस लिए आए हैं। उन्होंने हुआशिया में घुसपैठ की है और फांगहाई में खुलेआम उत्पात मचाया है। मुझे अधिकार है कि मैं उन सबको यमराज के पास भेज दूं। सी ईगल स्क्वाड को सूचना दो और पूर्ण विनाश का आदेश जारी करो। जी। महिला के साथ आए सभी लोग फिलहाल भाड़े के सैनिकों की परवाह छोड़कर अनाथालय के जीवित शिक्षकों और बच्चों को बचाने में लग गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दादी लियू, जागिए। खंडहर के दूसरे हिस्से में चीनी मिट्टी की गुड़ियों जैसी दो नन्ही लड़कियां एक पहचान से परे घायल वृद्धा के सामने बैठी थीं और लगातार उनका शरीर हिला रही थीं। दुर्भाग्य से जिस दादी लियू को वे पुकार रही थीं, उनका पहले ही निधन हो चुका था। दीदी, क्या दादी लियू मर गई हैं? उनके पूरे शरीर पर खून लगा है। नहीं, दादी लियू नहीं मरेंगी। दादी लियू कहती थीं कि अच्छे लोग 100 साल जीते हैं। दादी लियू भी 100 साल जिएंगी। सुबक, दोनों लड़कियां बिल्कुल एक जैसी थीं। यदि कोई उन्हें कई घंटों तक ध्यान से न देखे तो यह पहचानना असंभव था कि बड़ी कौन है और छोटी कौन। हालांकि वे अभी 5 साल की भी नहीं थीं, लेकिन अनाथालय में पली बड़ी होने के कारण वे सामान्य परिवारों के बच्चों की तुलना में कहीं अधिक समझदार थीं। कुछ ही क्षण पहले उनके सामने एक ग्रेनेड फटा था। दादी लियू ने बिना एक पल सोचे अपना शरीर ढाल बना लिया और विस्फोट की पूरी ताकत अपने ऊपर झेल ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वस्तु मिल गई, पीछे हटो। एपी से आदेश मिलते ही बिखरे हुए भाड़े के सैनिकों ने अपनी अपनी विशेष शक्तियां सक्रिय कर दीं। हुआशिया के सैनिकों की स्तब्ध निगाहों के सामने कुछ सैनिकों की पीठ से पंख निकल आए और वे आसमान में उड़ गए, जबकि कुछ सीधे जमीन में समा गए। तभी स्नाइपर राइफल वाली महिला को एहसास हुआ कि ये लोग वास्तव में यूरोप के अलौकिक शक्ति उपयोगकर्ता थे, जो हुआशिया के मार्शल कलाकारों के समान थे। कप्तान, डिटेक्टर पूर्वी खंडहर में 2 बेहद कमजोर जीवन संकेत दिखा रहा है। शायद 2 बच्चे हैं। पास खड़े सैनिक ने हाथ में उपकरण पकड़े हुए कहा, जल्दी उन्हें बचाओ। ये कहकर दोनों ने स्नाइपर राइफल पीठ पर टांगी और पूर्व दिशा की ओर दौड़ पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मानो आकाश ने कुछ महसूस कर लिया हो। फांगहाई सिटी का अब तक साफ आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया। एक बिजली चमकी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। हवा भी तेज होती चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक चमत्कार हुआ। बारिश की बूंदें जिन भी अलौकिक शक्ति उपयोगकर्ताओं पर गिरी, ऐसा लगा मानो उनके शरीर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया गया हो। उनकी सारी शक्तियां गायब होने लगीं। जो आसमान में उड़ रहे थे, उनके पंख बारिश में गल गए और वे धरती पर गिर पड़े। जो जमीन के भीतर सुरंग बनाकर भाग रहे थे, वे धरती की परतों में दबकर जीवित ही दफन हो गए। लेकिन सी ईगल स्क्वाड का कोई भी सदस्य जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। मानो ये तूफान विशेष रूप से केवल इन शक्ति उपयोगकर्ताओं को दंड देने आया हो। सबसे भयावह बात यह थी कि काले बादलों के बीच चमकने वाली बिजली गहरे लाल रंग की थी। उस क्षण सनफ्लावर अनाथालय के ऊपर का आकाश प्रलय जैसा दिखाई देने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जट, एक लाल बिजली इकट्ठी हुई। उस बिजली से बनी एक आत्मा तेजी से आकार लेने लगी। फिर उसी आत्मा को केंद्र बनाकर हड्डियां और मांसपेशियां बनने लगीं और देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर युवक प्रकट हो गया। हे। उसकी ठंडी हंसी सुनकर पृथ्वी का स्वर्गीय दाव तक भय से कांप उठा। रेड डस्ट एबिस, चाहे तुमने 1 लाख देवताओं को दफना दिया हो, लेकिन अंत में तुम मुझे दफना नहीं सके। एक तेज प्रकाश चमका। कड़क कड़क। उस युवक ने सहजता से अपना नया शरीर हिलाया, जिसे फॉलन फ्लेम थंडर ने पुनर्निर्मित किया था। उसने कुशलता से दिव्य खजाना यानफू माउंटेन रेजिडेंस डायग्राम से एक वस्त्र निकाला और सामने फैली दुनिया को देखने लगा। समय उल्टने का एहसास कुछ खास नहीं है। इसकी शक्ति तो उस 9 वर्षीय अमर विपत्ति से भी कम है जिसका सामना मैंने अमर बनने के समय किया था। रुको, ये जगह कहाँ है? वह शिकायत ही करने वाला था कि सामने का दृश्य देखकर उसका दिल अचानक कांप उठा। फांगहाई सिटी, मानो उसे कुछ समझ में आ गया हो। उसने तुरंत फांगहाई सिटी की सबसे ऊंची इमारत पर लगी विशाल घड़ी की ओर देखा। वर्ष 219। हाहा, समय उल्टने ने मुझे पृथ्वी पर वर्ष 219 में वापस भेज दिया।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यादें उसकी चेतना में उमड़ पड़ीं। उसका नाम युनमो था। पृथ्वी के वर्ष 214 में विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद नौकरी ढूंढते समय वह एक रहस्यमयी अंतरिक्ष दरार में समा गया और वुजी संसार पहुंच गया। 10,000 वर्षों तक युनमो ने दिव्य खजाना यानफू माउंटेन रेजिडेंस डायग्राम के सहारे साधना की और अंततः सम्राट के सिंहासन तक पहुंच गया। लेकिन उस दिव्य खजाने का रहस्य उजागर हो गया। 3 दिव्य सम्राटों ने मिलकर रेड डस्ट एबिस की क्षरण शक्ति का उपयोग किया और युनमो को आत्मविनाश करने पर मजबूर कर दिया। संयोग से उसी क्षण यानफू माउंटेन रेजिडेंस डायग्राम की वास्तविक क्षमता समय उलटना सक्रिय हो गई और सम्राट युनमो की आत्मा को पृथ्वी के वर्ष 219 की फांगहाई सिटी में वापस ले आए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10,000 वर्षों तक मैं पृथ्वी लौटने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाया। किसने सोचा था कि समय के उलटने के साथ स्थान भी उलट जाएगा। माँ, 5 साल बीत गए हैं। आप ठीक होंगी, है न? आपका बेटा वापस आ गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अनजाने में हवा में चलते हुए युनमो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। स्विश, वह सीधे नीचे गिर पड़ा। 10,000 मीटर की ऊंचाई से मानो मुक्त गिरावट हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर सनफ्लावर अनाथालय के खंडहर के सामने 2 भाड़े के सैनिक ये सोचकर हैरान थे कि उनकी शक्तियां क्यों गायब हो गई थीं, जबकि उनके साथी एक एक करके हुआशिया के सैनिकों के हाथों मारे जा रहे थे। धत, अगर हुआशिया के सैनिकों ने हमें पकड़ लिया तो हमारा काम तमाम है। दादी लियू। सुबक सुबक। चलते चलते उनकी नज़र अचानक उन 2 छोटी लड़कियों पर पड़ी और उनकी आंखें चमक उठीं। हुआशिया के लोग दयालु होते थे। ये दोनों बच्चियां उनकी बच निकलने की आखिरी उम्मीद थीं। यदि इन्हें बंधक बना लिया जाए तो वे सुरक्षित हुआशिया से निकल सकते थे। हे, छोटी बहनों, आज तुम्हारी किस्मत खराब है। ये सुनते ही दोनों लड़कियों ने एक साथ उनकी ओर देखा। तुम लोगों ने ही दादी लियू को मारा है। तुम अच्छे इंसान नहीं हो। सुबक। क्योंकि सभी भाड़े के सैनिक एक जैसी वर्दी पहने हुए थे, इसलिए दोनों बच्चियों को वे सब एक जैसे ही लगते थे। धत, मैंने न जाने कितने बड़े लोगों को मारा है और आज एक बच्ची मुझ पर किसी बूढ़ी औरत को मारने का आरोप लगा रही है। तुम दोनों चुपचाप हमारे साथ चलो। दोनों सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दोनों बच्चियां एक दूसरे से लिपट गईं। उनकी आंखों में गहरा डर भरा था। वे समझ ही नहीं पा रही थीं कि ये लोग क्या कह रहे थे। तुम और पास मत आओ, दादी लियू कहती थीं। बुरे लोगों पर बिजली गिरती है। एक बच्ची कांपती हुई बोली। भाड़े का सैनिक जोर से हंसा। मुझ पर बिजली गिरेगी। पूरे इस अनाथालय को उड़ाने वाली टीम का नेता मैं था। जरा आसमान को देखो। इसके अलावा कि यह बादल गरजते हैं और पानी बरसाते हैं, क्या इसमें हिम्मत है कि मुझ पर बिजली गिरा दे? हा, धड़ाम। उसी क्षण जब दोनों बच्चियों ने आंखें बंद कर लीं, ये सोचकर कि सैनिक उन्हें गोली मारने वाले हैं, युनमो का शरीर आसमान से सीधे धरती पर आ गिरा। उसके शरीर से अनजाने में निकली सम्राट शक्ति का एक छोटा सा अंश ही दोनों भाड़े के सैनिकों को मांस की चपटी लोथों में बदलने के लिए काफी था। उसके चारों ओर लाल बिजली लगातार चमक रही थी। युनमो ने अपनी कलाई मोड़ी। क्या स्थिति है? मेरा शरीर तो तुरंत पुनर्निर्मित हो गया, लेकिन मेरे चेतना सागर की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी धीरे क्यों लौट रही है? सही है, आखिर यह पृथ्वी है। यह उच्च स्तर का लोक नहीं है। यहाँ अवशोषित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत कम है। चारों ओर नजर डालते हुए उसने शांतिपूर्वक अपने कपड़े ठीक किए। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि फांगहाई सिटी लौटते ही उसने 2 विदेशी भाड़े के सैनिकों को मार डाला है। उसी क्षण फांगहाई सिटी की सारी असामान्य घटनाएं समाप्त हो गईं। उसके शरीर के चारों ओर नाच रही लाल बिजली भी कुछ क्षण बाद पूरी तरह शांत हो गई। अब वहां खड़ा युनमो किसी साधारण इंसान से अलग नहीं दिख रहा था। लेकिन जिस बात का स्वयं युनमो को भी पता नहीं था, यानफू माउंटेन रेजिडेंस डायग्राम से संबंधित हल्का नीला कमल एक कोमल नीली आभा बिखेर रहा था और धीरे धीरे उसके कंधे पर आकार लेने लगा। अध्याय 2, क्या ये युनमो की अपनी बेटियां हैं? अध्याय 2, क्या ये दोनों युनमो की जैविक बेटियां हैं? चारों ओर शांति छा गई। जिस गोली की दोनों बच्चियां प्रतीक्षा कर रही थीं, वह नहीं चली। हवा में केवल 2 छोटी बच्चियों के रोने की आवाज गूंज रही थी। पापा, पापा आ गए। दीदी, ये पापा हैं। छोटी बच्ची ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और अपनी बड़ी बहन को खड़ा कर दिया। ये क्या बकवास है? युनमो ने बिना किसी भाव के अपना सिर घुमाया। उसके आसपास कोई नहीं था, न दाएं न बाएं। पापा, मैं शिनशिन हूँ। दादी लियू कहती थीं कि पापा 7 रंगों वाले शुभ बादल पर हमें लेने आएंगे। पापा सचमुच आ गए। वाह! शिनशिन नाम की बच्ची खुशी से दौड़कर आए और युनमो की एक टांग को कसकर पकड़ लिया। दूसरी बच्ची भी रोना बंद कर चुकी थी। उसने अपने मैले छोटे कपड़े की जेब टटोली और अंत में एक पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली। तस्वीर की तुलना करने के बाद उसकी नाक दुख से सिकुड़ गई। फिर वह भी अपनी छोटी बहन की तरह लड़खड़ाते हुए युनमो के पास आए और उसकी दूसरी टांग से लिपट गई।
पापा, मैं शी हूँ। पापा, अनाथालय में पापा और माँ सबसे पवित्र शब्द होते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस समय युनमो पूरी तरह स्तब्ध था, बल्कि बेहद स्तब्ध। वूजी संसार में एक सर्वमान्य सिद्धांत था, सर्वोच्च सम्राट बनने के लिए साधक को 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। उस समय युनमो ने भी तेजी से साधना करने के लिए इसी सिद्धांत का पालन किया था। यही वहाँ की परंपरा थी। लेकिन युनमो एक हुआशियावासी था। वह केवल वासना के कारण, बिना प्रेम और स्नेह के, किसी स्त्री के साथ संबंध बनाने को तैयार नहीं था। इसलिए चाहे वह दिव्य सम्राट बनने से पहले हो या बाद में, दसियों हजार वर्षों तक उसका किसी भी स्त्री के साथ कभी ऐसा संबंध नहीं बना। उसमें जिम्मेदारी की भावना बहुत प्रबल थी। इसी कारण वह पूरी एकाग्रता से साधना करता रहा और उसकी उन्नति की गति कल्पना से परे थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहले तो युनमो ने यही सोचा कि इन दोनों बच्चियों ने उसे किसी और समझ लिया है। हालांकि उसे शिनशिन और शीशी नाम की ये दोनों बच्चियां बेहद प्यारी लग रही थीं। तुम दोनों। जैसे ही युनमो झुककर उन्हें अपनी टांगों से अलग करने लगा, उसी क्षण जब उसकी उंगलियां दोनों बच्चियों को छुईं, एक अत्यंत शक्तिशाली रक्तवंशीय आभा उसके शरीर में समा गई। यह ची और रक्त का सार में संघनन, रक्तवंश का जुड़ाव। युनमो बुदबुदाया। इसमें जरा भी संदेह नहीं था, ये दोनों बच्चियां युनमो की अपनी जैविक बेटियां थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब उसने शीशी के हाथ से वह पुरानी तस्वीर ली, उसकी आंखें तुरंत फैल गईं। लान के तस्वीर में युनमो और लान के स्नातक समारोह के अकादमिक गाउन पहने खड़े थे। पीछे उनके कुछ सहपाठी भी दिखाई दे रहे थे। दोनों एक दूसरे के पास भी नहीं खड़े थे। 4 साल तक एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद भी उनकी अपरिचितता साफ दिखाई दे रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लान के युनमो की विश्वविद्यालय की सहपाठी थी। क्योटो विश्वविद्यालय में उसे सुंदर लड़कियों में गिना जाता था। उसके परिवार की हैसियत बहुत ऊंची थी। इसी कारण युनमो और उसका लगभग कोई संपर्क नहीं था। दोनों अलग अलग सामाजिक वर्गों से थे। स्नातक होने से ठीक पहले किसी अज्ञात कारण से लान के अचानक गायब हो गई। सभी सहपाठियों ने यही सोचा कि वह अपने परिवार के पास क्योटो लौट गई होगी। कुछ ही दिनों बाद युनमो भी वूजी संसार पहुंच गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में युनमो को कभी पता ही नहीं चला। स्नातक समारोह वाले दिन उसके रूममेट्स ने उसे जानबूझकर खूब शराब पिलाई। उन्होंने उस लड़की को भी बुला लिया जिसे युनमो चुपचाप पसंद करता था, ताकि नशे में वह अपने दिल की बात कह दे। 4 साल तक बहुत सभ्य बने रहने का उन्हें अफसोस था। लेकिन उसी समय लान के को उसी कक्षा के कुछ लोगों ने नशीली दवा दे दी थी। वे उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। युनमो के रूममेट्स को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। बाद में दोनों पक्षों में मारपीट भी हो गई। भाग्य के खेल से युनमो और लान के को अलग अलग टैक्सियों में बैठाकर एक ही होटल पहुंचा दिया गया। दोनों पक्षों ने होटल मैनेजर को पहले से निर्देश दिए थे, लेकिन मैनेजर को यह नहीं पता था कि असली व्यक्ति कौन है। उसने दोनों को बुरी तरह नशे में देखा और तुरंत समझ गया कि मामला क्या है। मारपीट इतनी बड़ी थी कि युनमो और लान के दोनों को यह भी पता नहीं चला कि उनके सहपाठी पूरी रात पुलिस थाने में बैठे रहे। उनमें वह लड़की भी थी जिसे युनमो पसंद करता था, और उसके वे बेचारे रूममेट भी जिन्हें यह तक नहीं पता था कि युनमो कहाँ गायब हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस तरह कोमल स्वभाव वाली लान के सीधे युनमो के साथ एक कमरे में पहुंचा दी गई। अगली सुबह जब दोनों जागे, लान के ने युनमो पर कोई आरोप नहीं लगाया। युनमो ने भी उसके प्रति कोई विशेष भावना नहीं दिखाई, बल्कि लान के जानती थी कि उसे नशीली दवा दी गई थी और पिछली रात उसी ने पहल की थी। इसलिए उसने बस पैसों की एक गड्डी युनमो की ओर फेंकी और चली गई। बिस्तर पर पड़े चमकदार लाल रक्त के धब्बों को देखकर भी युनमो के मन में कोई विशेष भावना नहीं उठी। उसे पिछली रात की कोई बात बिल्कुल याद नहीं थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन उसी एक रात की वजह से लान के 2 बच्चियों की मां बन गई। जहां तक ये सवाल था कि दोनों बच्चियां अनाथालय में क्यों थीं, युनमो इसका कारण आसानी से समझ सकता था। लान के का परिवार हुआशिया के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। एक अविवाहित बेटी का बच्चों को जन्म देना उनके लिए बहुत बड़ा कलंक था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये सोचकर युनमो का क्रोध बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि लान के की अपने परिवार में स्थिति भी अच्छी नहीं थी। अन्यथा कोई माँ अपनी बेटियों को अनाथालय में कैसे छोड़ सकती थी। फिर भी इन दोनों बच्चियों को जन्म देने के लिए युनमो के मन में लान के प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता भी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वह झुक गया। उसने अपने सामने चीनी मिट्टी जैसी कोमल त्वचा वाली दोनों नन्ही बच्चियों को देखा। उसका हृदय असीम स्नेह से भर उठा। तुम्हारा नाम शिनशिन है और तुम शीशी हो, सही? युनमो ने पूछा।
पापा, मेरा नाम युनशिन है और मेरी बड़ी बहन का नाम युनशी है। हालांकि वे जुड़वां थीं, लेकिन छोटी बहन बड़ी बहन की तुलना में कहीं अधिक चंचल थी। शीशी ने भी धीरे से कहा, पापा, आप तस्वीर वाले पापा जैसे बिल्कुल दिखते हैं। आप ही पापा हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। युनमो ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने दोनों बच्चियों को अपनी बाहों में भर लिया। कभी कभी 1000 शब्द भी एक गर्म आलिंगन जितने प्रभावशाली नहीं होते। उस एक आलिंगन से शिनशिन और शीशी दोनों समझ गईं कि आज से उनके भी पापा हैं। वे अब अनाथ नहीं रहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अभी तो केवल 2 जीवन आभाएं थीं, अब 3 लोग कैसे हो गए। उसी समय उन्हें बचाने आई महिला वहां पहुंच गई। कुछ देर पहले वाले दोनों भाड़े के सैनिक युनमो के आसपास बची हुई लाल बिजली से पूरी तरह राख बन चुके थे। ये अनाथालय की जुड़वां बहनें हैं। बड़ी का नाम युनशी है और छोटी का युनशिन। जहां तक इस आदमी की बात है। ओह, सैनिक ने अपने हाथ का उपकरण युनमो की ओर किया और लंबे समय तक उसे स्कैन करता रहा, लेकिन उसे कोई पहचान संबंधी जानकारी नहीं मिली। स्क्रीन पर लगातार केवल एक ही शब्द दिखाई दे रहा था, खोज जारी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तुम कौन हो? महिला ने अपनी कमर से पिस्तौल निकालते हुए युनमो से पूछा। यदि उसके अधीनस्थ की मशीन किसी व्यक्ति की पहचान नहीं कर पा रही थी, तो बहुत संभव था कि वह इन्हीं विदेशी घुसपैठियों के साथ आया हो। युनमो ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लीडू ब्यूटी स्किन। युनमो, उसने लीडू ब्यूटी स्किन का नाम केवल इसलिए लिया क्योंकि सामने वाली महिला सैनिक की वर्दी पहने हुए थी और वह अनावश्यक परेशानी नहीं चाहता था। युनमो, फांगहाई सिटी की लीडू ब्यूटी स्किन का आदमी? महिला ने संदेह से पूछा। सही, लीडू ब्यूटी स्किन वास्तव में युनमो की मां छिन छिन की छोटी सी कंपनी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उस महिला का नाम सुयंग था। वह फांगहाई सिटी के आपराधिक जांच ब्यूरो में टीम लीडर थी। ये कहा जा सकता था कि उसे फांगहाई सिटी के लगभग हर निवासी की जानकारी थी। सुयंग धीरे धीरे युनमो के पास आए। यदि वह सचमुच लीडू ब्यूटी स्किन से होता, तो उसके अधीनस्थ का उपकरण उसकी पहचान करने में कभी असफल नहीं होता। और सुयंग ने कभी युनमो नाम नहीं सुना था। सबसे बड़ी बात, लीडू ब्यूटी स्किन 3 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। इसका मतलब यह आदमी झूठ बोल रहा था। आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? सुयंग ने फिर पूछा। दोनों बच्चियों की वजह से उसने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं युनमो मजबूर होकर बच्चियों को नुकसान न पहुंचा दे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो ने सामने खड़ी महिला को ऐसे देखा मानो वह कोई मूर्ख हो। क्या ये बहरी थी या फिर कोई विदेशी जो उसकी चीनी भाषा समझ ही नहीं पा रही थी? जब सुयंग ने ध्यान से युनमो को देखा तो वह भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। युनमो ने एकदम साफ सफ़ेद हानफू पहन रखा था। उसने लंबे जूते पहन रखे थे। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। ये समझना मुश्किल था कि वे असली थे या नकली, लेकिन उसका तीखा, सुंदर और एकदम निर्दोष चेहरा देखकर सुयंग को भी थोड़ी शर्म महसूस हुई। वह रोज अपनी त्वचा की देखभाल करती थी, फिर भी उसकी त्वचा युनमो जितनी चिकनी नहीं थी। शायद ईर्ष्या के कारण सुयंग की आवाज़ धीरे धीरे कुछ अधिक कठोर होने लगी। अध्याय 3, क्या माँ यहाँ नहीं है? अध्याय 3, क्या माँ यहाँ नहीं है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आखिर तुम हो कौन? सुयंग युनमो का निरीक्षण कर रही थी, जबकि उसी समय युनमो भी सुयंग को देख रहा था। उसने सलीके से सैन्य वर्दी पहन रखी थी। उसकी काया और चेहरा दोनों ही उत्कृष्ट थे। दुर्भाग्य से उसकी लंबाई केवल 1.56 मीटर थी। उसके साथ आए सैनिकों को उससे बात करने के लिए झुकना पड़ता था। उसकी घातक उभार वर्दी के भीतर मजबूती से ढंके हुए थे। यदि वह अपना सिर नीचे करती तो उसे अपने पैरों की उंगलियां भी दिखाई नहीं देती। तुम? युनमो की नज़र महसूस करते ही सुयंग झुंझला गई और उसे पहले काबू में करने के इरादे से एक कदम आगे बढ़ी। उसे क्या पता था कि हालांकि युनमो के चेतना सागर की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन उसका शरीर अभी अभी मूल स्रोत की बिजली सोर्स लाइटनिंग की अपार शक्ति से पुनर्निर्मित हुआ था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सुयंग की शक्ति मिंगजिन प्रकट शक्ति के शिखर स्तर पर थी। इसी वजह से वह कप्तान बन सकी थी, लेकिन युनमो के सामने ये शक्ति किसी सजावटी तकिए से भी अधिक नहीं थी। सुयंग अभी युनमो के लंबे वस्त्र को छू भी नहीं पाई थी कि युनमो ने एक साधारण पकड़ने की तकनीक से उसे तुरंत जकड़ लिया। उसी समय सुयंग की उल्टी हुई लात को भी उसने आसानी से रोक लिया और उसके बर्फ जैसे सफ़ेद टखने को पकड़ लिया। उसके हाथ और पैर दोनों युनमो की पकड़ में थे। पूरा शरीर लगभग युनमो के सहारे टिक गया था। सौभाग्य से उसने सैन्य पैंट पहन रखी थी। यदि उसने स्कर्ट पहनी होती... अपने कप्तान को एक ही पल में काबू होते देखकर आसपास के सैनिकों ने तुरंत अपनी बंदूकें युनमो पर तान दीं। कप्तान को छोड़ दो, पापा को मत मारो। उसी समय
दोनों बच्चियां किसी अनमोल खजाने की तरह युनमो के सामने आकर उसे बचाने लगीं। पापा, अपनी असहज मुद्रा की परवाह किए बिना सू यंग ने उलझन भरे चेहरे से युनमो की ओर देखा। दोनों बच्चियों को इस तरह उसकी रक्षा करते देखकर युनमो के दिल में गर्माहट भर गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब युनमो दिव्य सम्राट बना था, तब तक वह अपने से भी ऊंचे लोकों की खोज करने की इच्छा खो चुका था। जब 3 दिव्य सम्राटों ने उसे घेर लिया था, तब उसे लगा था कि देवताओं की कब्र रेड डस्ट एबिस भी कोई बुरी जगह नहीं है। लेकिन अब युनमो की दुनिया में इन 2 नन्ही बच्चियों का अस्तित्व आ चुका था। उसने सू यंग को छोड़ दिया। मुक्त होते ही सू यंग तुरंत पीछे हट गई। उसने फौरन अपनी चांदी की पिस्तौल निकालकर युनमो पर तान दी। उसके मन में अभी भी डर बाकी था। आखिर वह मिंगजिन के शिखर की विशेषज्ञ थी। जो व्यक्ति उसे पल भर में दबोच सकता था, वह कम से कम आंजिन गुप्त शक्ति का मास्टर अवश्य होगा। इस समय उसके हाथ की पिस्तौल ही उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास दे रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यदि तुम मेरी पहचान नहीं पता कर पा रही हो, तो लीडू ब्यूटी स्किन की अध्यक्ष छिन छिन को फ़ोन कर लो। युनमो अभी अभी लौटा था। वह विशेषकर हुआशिया की सेना के साथ कोई परेशानी नहीं चाहता था। उसने दोनों बच्चियों को अपनी अपनी बाहों में उठा लिया और ज़मीन पर पड़ी दादी लियू की ओर बढ़ गया। ये देखकर कि युनमो ने उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया, सू यंग भी काफ़ी हैरान हुई। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। उस पहचान का अब कोई मतलब नहीं। 3 साल पहले लीडू ब्यूटी स्किन की अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया गया था। उसके बाद लीडू ब्यूटी स्किन पूरी तरह खत्म हो गई और उसकी सारी प्रतिष्ठा भी चली गई। सू यंग ने कहा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या कहा? युनमो तुरंत खड़ा हुआ और एक पल में सू यंग के सामने पहुंच गया। तुमने कहा मेरी माँ छिन छिन को ले जाया गया। उन्हें कौन ले गया? युनमो ने सू यंग को पकड़ते हुए पूछा। पहले मुझे छोड़ो। सू यंग को उसका इस तरह पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्षमा करना। युनमो ने तुरंत माफ़ी मांगी और उसे छोड़ दिया। आखिर ये पृथ्वी थी। इतनी कमज़ोर और साधारण इंसान में युनमो की कोई रुचि नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युनमो का व्यवहार अचानक बदलता देखकर सू यंग ने आगे कहा, 3 साल पहले राजधानी की युन फैमिली से होने का दावा करने वाला एक समूह फांगहाई सिटी आया था। वे छिन छिन को अपने साथ ले गए। मुझे पूरी बात नहीं पता, बस इतना पता है कि उन्होंने कहा था कि छिन छिन उनकी युन फैमिली की सदस्य हैं। इसलिए किसी ने उन्हें रोका नहीं। फिर उसने युनमो की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारा उपनाम भी युन है? क्या तुम्हारे पिता राजधानी की युन फैमिली के सीधे वंशज हैं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युन फैमिली। अपनी मां की रक्तवंशीय आभा महसूस करके युनमो को पता चल गया कि वह अभी भी जीवित हैं। उनकी आभा बहुत सशक्त थी। इसका अर्थ था कि वह स्वस्थ हैं। ये जानकर उसने राहत की सांस ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुनो, यदि तुम्हारे पिता सचमुच राजधानी की युन फैमिली के सीधे वंशज हैं, तो तुम्हें उस परिवार का युवराज माना जा सकता है। सू यंग ने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सू यंग का युनमो का नाम न जानना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जब लान के ने दोनों बच्चियों को जन्म दिया था, तब लान फैमिली ने लोगों को भेजकर युनमो से जुड़ी सारी सार्वजनिक जानकारी पूरी तरह मिटा दी थी। इसलिए अब कोई भी इस लापता व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं देता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैं यहाँ क्यों हूँ, ये तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, युनमो ने शांत स्वर में कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वाह, तुम कितनी पुरानी शैली में बात करते हो। जो तुम्हें नहीं जानता, उसे तो लगेगा कि तुम किसी प्राचीन युग से पुनर्जन्म लेकर आए हो, सू यंग ने व्यंग्य से कहा। हालांकि उसके मन में अभी भी युनमो के उस निर्दोष सुंदर चेहरे को देखकर थोड़ी ईर्ष्या थी। अब जब तक युनमो उन भाड़े के सैनिकों के साथ नहीं था, सू यंग को उससे विशेष डर नहीं लग रहा था। आखिर वह जानती थी कि वह उसे हरा नहीं सकती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पापा, क्या दादी लियू मर गई हैं? शीशी ने आंसू भरी आंखों से पूछा। युनमो ने उसे धीरे से सांत्वना दी। शीशी, तुम्हारी दादी लियू स्वर्ग चली गई हैं। स्वर्ग? क्या वहाँ बहुत सारी परियां रहती हैं? शिनशिन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, 9 स्वर्ग एक बेहद सुंदर स्थान है। वाह, मुझे पता था दादी लियू नहीं मरेंगी, वो तो परी बन गई हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बच्चों के मन में हमेशा ऐसे सवाल होते हैं। युनमो नहीं जानता था कि जीवन और मृत्यु का अर्थ इन दोनों बच्चियों को कैसे समझाए। इसलिए वह केवल स्वर्ग की कहानी सुनाकर उन्हें सांत्वना दे सका। सौभाग्य से दोनों बच्चियों ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अच्छा, अब दादी लियू को उस पुलिस वाली आंटी के हवाले कर देते हैं। वह ये सुनिश्चित करेंगी कि दादी लियू स्वर्ग में खुशी से रहें, युनमो ने दोनों बच्चियों से कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आंटी? युनमो की बात सुनते ही
सू यंग लगभग फट पड़ी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आंटी, हम दादी लियू को आपके हवाले करते हैं, आप उनका अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। शिनशिन छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई सू यंग के पास गई। सू यंग झुककर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छी बच्ची, मुझे बड़ी दीदी कहो। शिनशिन ने कुछ देर सोचा, फिर मासूमियत से बोली, आंटी, आप दीदी लियू का अच्छी तरह ख्याल रखना। ये सुनकर सू यंग काफी देर तक स्तब्ध रह गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चलो शिनशिन, शी, पहले घर चलते हैं। 10,000 वर्षों से अधिक समय हो गया था। युनमो ने अपनी माँ को नहीं देखा था। उनके अचानक गायब हो जाने से उन्हें अवश्य बहुत कष्ट हुआ होगा। युन फैमिली, उस तथाकथित पिता ने चाहे किसी भी कारण से उसकी माँ को उस समय छोड़ दिया हो, बहुत जल्द वह उस पुराने हिसाब का निपटारा करेगा। युनमो ने एक हाथ में शीशी को उठाया और दूसरे हाथ से शिनशिन को गोद में ले लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पीछे से सू यंग चिल्लाए, हम इन दोनों बच्चियों की पहचान की जांच करेंगे। अगर मुझे पता चला कि तुमने बच्चों का अपहरण किया है तो मुझे निर्दयी मत कहना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो ने पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। ये लड़का तो मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर गया। सू यंग गुस्से से दांत पीसने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय पास खड़े एक सैनिक ने रिपोर्ट दी, कप्तान, उपकप्तान से सूचना आई है, उन सभी भाड़े के सैनिकों की अलौकिक शक्तियां अचानक गायब हो गई हैं। हमारे लोगों ने उन सबको आसानी से पकड़ लिया है। वे अब बिना पंखों वाले झींगों जैसे हो गए हैं। इसके अलावा उपकप्तान ने उस खजाने पर भी कब्जा कर लिया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सबकी शक्तियां चली गईं। सू यंग ने आश्चर्य से पूछा, जी, ये बहुत अजीब घटना है। सैनिक ने उत्तर दिया, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सू यंग ने ठंडे स्वर में कहा, डाकुओं का एक झुंड, शायद स्वर्ग भी अब उन्हें और सहन नहीं कर पाया। मैं गारंटी देती हूँ, उनमें से कोई भी जीवित हुआशिया से बाहर नहीं जाएगा। सब लोग वापस चलो। शुरू से अंत तक सू यंग ने उस तथाकथित खजाने में जरा भी रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उसकी नज़र में सनफ्लावर अनाथालय के शिक्षक और बच्चे किसी भी खजाने से 100 गुना अधिक मूल्यवान थे। अध्याय 4, शिंगहे गार्डन। अध्याय 4, शिंगहे गार्डन। फांगहाई सिटी, शिंगहे स्ट्रीट। युनमो अपनी दोनों बेटियों को गोद में लिए शांतिपूर्वक चल रहा था और इन वर्षों में फांगहाई सिटी में आए बदलावों को देख रहा था। 5 वर्षों में फांगहाई सिटी की हरियाली पहले से कहीं अधिक सुंदर हो गई थी। सड़कें और चौड़ी हो चुकी थीं। गगनचुंबी इमारतें लगातार ऊंची होती जा रही थीं। आखिर यह प्रथम श्रेणी का महानगर था। इसका विकास अत्यंत तेज था। अब शिंगहे स्ट्रीट के आसपास घरों की कीमत 40 से 50,000 युआन प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच चुकी थी। इतनी कीमत पर अधिकांश साधारण लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी यहां अपना घर नहीं खरीद सकते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पापा, मुझे भूख लगी है। पापा, मुझे भी भूख लगी है। अब दोपहर ढल चुकी थी। दोनों बच्चियों के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज़ आने लगी। युनमो ने सामने एक अच्छी तरह सजे हुए रेस्तरां की ओर देखा और कहा, वहाँ एक रेस्तरां है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। ठीक है पापा, क्या वहाँ वह लाल लाल मांस मिलेगा? शिनशिन ने उत्साह से पूछा। हाँ, वहाँ सब कुछ मिलेगा। शिनशिन जो चाहे खा सकती है, युनमो ने प्यार से कहा। इसके बाद तीनों रेस्तरां के भीतर चले गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो का पहनावा कुछ अलग था, उसके साथ उसकी असाधारण सुंदरता और दोनों बच्चियों की प्यारी शक्ल। जैसे ही वे अंदर आए, रेस्तरां में बैठे लगभग सभी लोगों की नज़रें उनकी ओर मुड़ गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? बैठते ही मालिक मुस्कुराते हुए उनके पास आया। युनमो ने सहजता से कहा, एक प्लेट कोला चिकन विंग्स, एक प्लेट आलू के साथ बीफ और 2 सब्जियों के व्यंजन। जी सर, कृपया थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इतना कहकर मालिक तुरंत रसोई की ओर चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद सामने बैठी शीशी अचानक बोली, पापा, शीशी और शिनशिन बहुत आज्ञाकारी रहेंगी। क्या आप हमें फिर से छोड़कर नहीं जाएंगे? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छोड़कर, ये शब्द सुनते ही युनमो के हृदय में अचानक दर्द की लहर दौड़ गई। उसने धीरे से पूछा, शीशी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि पापा तुम्हें छोड़ देंगे? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिनशिन ने आंसू भरी आंखों से कहा, क्योंकि मुझे याद है जब मैं बहुत बहुत छोटी थी, एक सफ़ेद दाढ़ी वाले दादाजी ने दादा दादी से कहा था कि मैं और दीदी बीमार हैं, हम ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगी, इसलिए अब कोई हमें नहीं चाहता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यदि शिनशिन को ये बात याद थी तो ये घटना तब की रही होगी जब दोनों बच्चियां केवल 2 या 3 वर्ष की थीं। आमतौर पर इतनी छोटी उम्र की बातें बच्चों को याद नहीं रहतीं, लेकिन आज तक उनका याद रहना
ये साबित करता था कि उस घटना ने उनके दिल पर कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जहां तक उनकी बीमारी की बात थी, युनमो को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके लिए दुनिया की कोई भी घातक बीमारी उल्लेख करने योग्य भी नहीं थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था? युनमो ने पूछा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नहीं पापा, दादाजी ने। दादाजी हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, शीशी ने जल्दी से समझाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो ने दोनों बच्चियों को प्यार से देखते हुए कहा। शिन शीशी, अब चिंता मत करो, पापा वापस आ गए हैं। अब से कोई भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पापा सबसे अच्छे हैं। चुम। शिन और शीशी दोनों दौड़कर युनमो की बाहों में आ गईं। दोनों ने उसके गाल पर एक एक चुंबन दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो ने इस पल का भरपूर आनंद लिया। वुजी संसार में 10,000 वर्षों के दौरान उसने कभी ऐसी गर्माहट महसूस नहीं की थी, लेकिन अपनी बेटियों को इतनी सावधानी से उससे बातें करते देखकर मानो वे हर समय इस डर में जी रही हों कि वह उन्हें छोड़ देगा। युनमो के मन में गहरा कड़वापन भर गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लान फैमिली, तुम लोगों ने युनमो की बेटियों के दिल में ऐसा डर भरने की हिम्मत कैसे की? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सर, आपका खाना आ गया। इसी बीच कई स्वादिष्ट और सुगंधित व्यंजन मेज पर सज गए। वेटर 2 छोटे बच्चों की कुर्सियां और 2 प्यारे तौलिए भी लेकर आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धन्यवाद। युनमो इस रेस्तरां की सेवा से बहुत संतुष्ट था। इसके बाद दोनों बच्चियां बड़े चाव से खाना खाने लगीं। सनफ्लावर अनाथालय का भोजन बुरा नहीं था, लेकिन सामान्य रेस्तरां के खाने की तुलना में उसमें बहुत अंतर था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धीरे धीरे खाओ, खाने के बाद हम घर चलेंगे, पापा तुम्हें एक बड़ा घर दिखाएंगे, युनमो ने मुस्कुराते हुए कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बड़ा घर? दीदी, हम फिर से बड़े घर में रह पाएंगे। शिन खुशी से उछल पड़ी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो को स्वयं भोजन में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन अपनी बेटियों का साथ देने के लिए उसने भी थोड़ा बहुत खा लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय बगल वाली मेज पर बैठे कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। क्या तुम लोग आज दोपहर फांगहाई के दक्षिणी हिस्से गए थे? सुना है सनफ्लावर अनाथालय पर बमबारी हुई है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बमबारी? कोई ऐसा क्यों करेगा? एक अनाथालय पर बम गिराएगा? क्या वे पागल हैं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुना है उस अनाथालय में कोई खजाना छिपा था। खजाना? हाँ, जो लोग वहां हमला करने आए थे वे विदेशी थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धत, विदेशी हमारी हुआशिया में आकर अनाथालय पर बम गिराएं। मुझे मत रोकना, मैं अभी रसोई का चाकू लेकर उन्हें हमारे देश की ताकत दिखाता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी समय बगल वाली मेज पर बैठी एक युवती अचानक उठी और घबराकर पूछने लगी। माफ कीजिए, क्या आपने सच कहा? सनफ्लावर अनाथालय पर सचमुच हमला हुआ है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बिल्कुल सच, आज सुबह लगभग 10 बजे की घटना है। बहुत लोग मारे गए, पूरा इलाका अभी भी सील किया हुआ है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये सुनते ही उस युवती का चेहरा एकदम बदल गया। वह पागलों की तरह बाहर भाग गई। मेज पर बैठे बाकी लोग कुछ समझ नहीं पाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन युनमो ने महसूस किया कि उस युवती की रक्तवंशीय आभा दादी लियू की आभा से बिल्कुल मेल खाती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जहां तक उस तथाकथित खजाने का सवाल था, युनमो ने उसे अनाथालय में पहले ही महसूस कर लिया था। वह केवल लकड़ी तत्व की सार शक्ति का एक टुकड़ा था, जिसमें थोड़ी सी जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। साधारण मार्शल कलाकारों के लिए वह निश्चित रूप से खजाना था, लेकिन युनमो के लिए उसका कोई मूल्य नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पापा, हम खाना खा चुके। दोनों बच्चियों ने मेज पर रखे सारे व्यंजन लगभग साफ कर दिए थे। चून की व्यंजन छोटे थे, इसलिए मात्रा भी अधिक नहीं थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चलो अब घर चलते हैं। युनमो ने उन भाड़े के सैनिकों से यूं ही उठा लिए गए कुछ युआन मालिक को दिए। फिर दोनों उछलती कूदती बच्चियों को साथ लेकर अपनी स्मृतियों में बसे उस स्थान की ओर चल पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिंगहे गार्डन, फांगहाई सिटी का सबसे प्रतिष्ठित आवासीय क्षेत्र। उस समय युनमो की मां छिनछिंग का व्यवसाय बहुत सफल था। उन्होंने नकद भुगतान करके शिंगहे गार्डन में एक साधारण सी विला खरीदी थी। उसी दिन मां और बेटे को अपना पहला सच्चा घर मिला था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अपनी मां की पुरानी कंपनी वाली इमारत के पास से गुजरते हुए युनमो के मन में अनायास ही उदासी भर गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुकिए, आप किस विला में रहते हैं?
शिंगहे गार्डन के सुरक्षा गार्ड सभी सेवानिवृत्त सैनिक थे। उनकी चयन प्रक्रिया बहुत कठोर थी। अंदर आने वाले हर व्यक्ति की पहचान की जांच होती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्टार डिस्ट्रिक्ट, विला नंबर 6, युनमो ने उत्तर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्टार डिस्ट्रिक्ट, विला नंबर 6। गार्ड उलझ गया। उसे याद था कि वह विला 3 साल से अधिक समय से खाली पड़ा था। उसे तुरंत शक हुआ कि युनमो का इरादा ठीक नहीं है। वह पहले उसे पकड़ लेने की सोचने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हें मेरी पहचान स्पष्ट नहीं है तो 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले किसी पुराने सुरक्षा गार्ड को बुला लो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो की आंखों में देखते ही गार्ड के मन में अनजाना भय भर गया। उसे ऐसा लगा यदि उसने जरा भी हरकत की तो ये सुंदर युवक उसे उसी क्षण मार डालेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। गार्ड तुरंत सुरक्षा कक्ष में सूचना देने चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद सफेद बालों वाला एक वृद्ध बाहर आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दादा गाओ, आशा है आप कुशल होंगे। युनमो ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वृद्ध ने काफी देर तक उसे ध्यान से देखा, फिर आश्चर्य से पूछा, क्या तुम छोटे छिन के परिवार वाले युनमो हो? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जी, मैं ही हूँ। युनमो ने सिर हिलाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तुम वापस आ गए। हा, आखिरकार तुम लौट आए। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है तुम्हारे गायब हो जाने के बाद छोटी छिन कितनी टूट गई थी। वृद्ध गांव ने भावुक होकर कहा। अध्याय 5, यानफू पर्वत निवास में परिवर्तन। अध्याय 5, यानफू माउंटेन रेजिडेंस में बदलाव। दादा, क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? युनमो ने पूछा। हाँ, जरूर। मैं हर महीने 2 बार किसी को तुम्हारे घर की सफाई के लिए भेजता हूँ। और ये दोनों क्या तुम्हारी बेटियां हैं? दोनों बच्चियों को देखकर वृद्ध के मन में स्नेह उमड़ पड़ा। हाँ, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। शी, शिन, जल्दी से दादा गाओ को नमस्ते करो। नमस्ते दादा गाओ। अरे बहुत अच्छे, कितनी आज्ञाकारी बच्चियां हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छोटे मो, इन 5 वर्षों में तुम कहाँ थे? दादा गाओ ने चिंता से पूछा। युनमो ने कुछ शर्मिंदगी के साथ उत्तर दिया। मैं ऐसी घटनाओं में फंस गया था जो मेरे नियंत्रण से बाहर थीं। मुझे कुछ ज़रूरी कामों के कारण दूर जाना पड़ा। मैं समय पर माँ को खबर भी नहीं दे पाया। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खैर, अच्छा हुआ कि तुम लौट आए। 3 साल पहले छिन को कुछ प्रभावशाली लोग जबरन ले गए थे और उनका लीडू ब्यूटी स्किन भी छीन लिया गया। मुझे तो लगा था कि तुमने किसी बड़ी मुसीबत को जन्म दिया है। दादा गाओ ने गंभीर स्वर में कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लीडू ब्यूटी स्किन भी छीन लिया गया? किसने? युनमो ने पूछा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शश, छोटे मो, तुम अभी लौटे हो। तुम्हें फांगहाई सिटी की बदलती स्थिति का पता नहीं है। अब फांगहाई की 4 बड़ी फैमिलियों में केवल एक ही सबसे ऊपर है। ये कहते हुए दादा गाओ ने जल्दी से युनमो का मुंह ढक दिया। उन्हें डर था कि कहीं वह मुसीबत न मोल ले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या अबसू फैमिली सबसे शक्तिशाली है? युनमो ने पूछा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरे, तुम्हें ये भी पता है? लगता है भले ही तुम 5 साल तक वापस नहीं आए, फिर भी शहर की खबरें तुम्हें मिलती रही हैं। दादा गाओ ने आश्चर्य से कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। असल में युनमो को वर्तमान घटनाओं की जानकारी नहीं थी। पृथ्वी छोड़ने से पहले उसकी माँ छिनछिंग ने उसके साथ फांगहाई सिटी की स्थिति का विश्लेषण किया था। उस समय सू फैमिली की महत्वाकांक्षा सबसे अधिक थी। इसलिए युनमो ने अनुमान लगाया कि लीडू ब्यूटी स्किन की इमारत भी शायद उसी परिवार ने हथिया ली होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बात करते करते वे विला नंबर 6 के सामने पहुंच गए। यह एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण 2 मंजिला विला था। सामने एक छोटा सा सुंदर बगीचा भी था। जब छिनछिंग ने यह विला खरीदा था तब इसकी कीमत केवल 20 लाख युआन से कुछ अधिक थी, लेकिन आज 2 करोड़ युआन भी शायद इसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छोटे मो, अब जब तुम लौट आए हो, ये रही विला की चाबी। कुछ लोग इसे भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें डांट कर भगा दिया। सौभाग्य से इस विला के दस्तावेज में तुम्हारा नाम भी दर्ज था, वरना मैं छिनछिंग की आखिरी संपत्ति भी नहीं बचा पाता। ये कहकर दादा गाओ ने चाबी युनमो को सौंप दी, फिर समझदारी से वहां से चले गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दरवाज़ा खुलते ही दोनों बच्चियां खुशी से चिल्लाईं और दौड़कर बगीचे में खेलने लगीं। उन्हें पता चल गया था कि यही अब उनका घर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लान फैमिली बहुत बड़ी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वहां रहते हुए दोनों बच्चियों को कभी अच्छा व्यवहार नहीं मिला।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये गर्मियों का मौसम था। बगीचे के फूल पूरी तरह खिले हुए थे। स्पष्ट था कि किसी कुशल माली ने उनकी अच्छी देखभाल की थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विला के भीतर सजी हुई सुंदर सजावट और बिल्कुल साफ फर्श देखकर युनमो को अनायास अपनी माँ की याद आ गई। उसे वह दृश्य याद आया जब उसकी माँ रसोई में व्यस्त होकर उसके लिए खाना बनाया करती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माँ, आपका बेटा बहुत जल्द आपको लेने आएगा। सोफे पर बैठा युनमो बगीचे में तितलियां पकड़ती अपनी दोनों बेटियों को देखता रहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसने अनजाने में यानफू माउंटेन रेजिडेंस डायग्राम को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ अलग महसूस होते ही युनमो ने अपनी चेतना भीतर भेजी और वह चौंक गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यानफू माउंटेन रेजिडेंस डायग्राम पूरी तरह गायब हो चुका था। उसके आध्यात्मिक सागर के भीतर अब केवल एक सुंदर नीला कमल मौजूद था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसकी दिव्य आत्मा शरीर से निकलकर उस नीले कमल के भीतर प्रवेश कर गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंदर का दृश्य ठीक वैसा ही था जैसा पहले यानफू माउंटेन रेजिडेंस डायग्राम के भीतर हुआ करता था। इसी कारण उसे यानफू माउंटेन रेजिडेंस डायग्राम कहा जाता था। चित्र के भीतर एक अलग संसार मौजूद था और उसी संसार के बीच यानफू पर्वत निवास स्थित था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक प्राचीन आंगन वाला घर, एक विशाल औषधीय खेत, घना जंगल और एक बहुत छोटी आध्यात्मिक नस्ट स्पिरिट वेन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सौभाग्य से पिछले 10,000 वर्षों में युनमो द्वारा एकत्र किए गए सभी खजाने आंगन के खजाना मंडप में अब भी सुरक्षित रखे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एकमात्र परिवर्तन ये था कि पूरा यानफू माउंटेन रेजिडेंस पहले से कहीं बड़ा हो चुका था और उसके चारों ओर घना धुंधल का फैला हुआ था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आदिकालीन अराजकता की शुरुआत, 7 रंगों वाली धुंध। क्या ये यानफू पर्वत निवास असल में एक लघु संसार है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जिसे लघु संसार कहा जाता है वह उच्च लोकों में स्वर्गीय गुफाओं हेवनली ग्रोटोज की श्रेणी में आता है। उनके भीतर अपना अलग संसार बनता है जो उस लोक के स्वर्गीय दाव के नियंत्रण से भी स्वतंत्र होता है। ऐसे खजानों का सपना अनगिनत साधक देखते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तो यानफू माउंटेन रेजिडेंस डायग्राम किसी मनुष्य द्वारा बनाया गया खजाना नहीं था, बल्कि स्वर्गीय दाव का दिव्य खजाना था। लगता है मैंने इतने वर्षों तक इसका उपयोग बिल्कुल गलत तरीके से किया, युनमो ने गहरी सांस भरते हुए कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अपने आध्यात्मिक सागर में कमजोर पड़ चुके फॉलन फ्लेम थंडर को महसूस करते हुए उसने फिर गहरी सांस ली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक साधक को ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस तक पहुंचने के लिए निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है। ची शोधन, ची रिफाइनमेंट, फाउंडेशन स्थापना, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, स्वर्ण कोर, गोल्डन कॉ, नवजात आत्मा, नैसेंट सोल, आत्मा विभाजन, स्पिरिट सेपरेशन। इन सभी चरणों के दौरान सामान्य लोग उन्हें नश्वर प्रभु कहते हैं और ट्रिब्यूलेशन पार करने के बाद ही वे सच्चे श्रेष्ठ अमर, ट्रू इमॉर्टल बनते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उसके आध्यात्मिक सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा बची है या नहीं। उसे सबसे अधिक चिंता केवल यानफू माउंटेन रेजिडेंस की थी। आखिर वह 10,000 वर्षों से उसकी सबसे विश्वसनीय साथी रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पापा, पापा, बाहर से दोनों बच्चियों की प्यारी आवाजें सुनाई दीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो की दिव्य आत्मा तुरंत शरीर में लौट आई। खिड़की के बाहर दोनों बेटियां उसे देख रही थीं। उन्हें देखते ही उसके मन की सारी कठोरता पल भर में गायब हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पापा, देखिए कितनी सुंदर तितली है। एक रंग बिरंगी तितली शिन शिन के आसपास उड़ रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अच्छा, पहले अंदर आओ, पापा तुम्हारी नब्ज देखेंगे, युनमो ने कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ठीक है। दोनों बच्चियां बहुत समझदार थीं। वे उछलते कूदते भीतर आईं, युनमो के पास बैठ गईं और एक साथ अपनी छोटी छोटी कलाइयां आगे बढ़ा दीं। उनके मन में थोड़ा डर भी था। उन्हें भय था कि कहीं उनके पिता भी उन्हें उसी वजह से नापसंद न करने लगें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो ने बिना किसी को प्राथमिकता दिए दोनों की कलाएं एक साथ पकड़ ली। दो हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं उनके शरीर का निरीक्षण करने लगीं। कुछ ही क्षणों बाद युनमो को उनकी तथाकथित बीमारी का पूरा कारण समझ आ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शीशी के शरीर के भीतर मानो आग जल रही थी, जबकि शिनशिन का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लाइलाज बीमारी? बिल्कुल नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वे स्पष्ट रूप से थीं,
पवित्र अग्नि संघनन शरीर फ्लेम कंडेंसेशन सेक्रेड बॉडी और पवित्र हिम संघनन शरीर आइस कंडेंसेशन सेक्रेड बॉडी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन अपनी बेटी के भीतर पवित्र अग्नि संघनन शरीर देखकर युनमो थोड़ा चिंतित हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उच्च लोकों में यदि किसी को साधना करनी हो तो उसकी जन्मजात शारीरिक बनावट सबसे महत्वपूर्ण होती है। साधारण तत्वीय शरीर सबसे आम होते थे, जबकि पवित्र शरीर सेक्रेड बॉडी अत्यंत दुर्लभ माने जाते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो स्वयं पवित्र अग्नि संघनन शरीर का स्वामी था। बाद में यानफू माउंटेन रेजिडेंस की सहायता से दिव्य राजा बनने पर उसने महान दाओ विनाश ग्रेट दाओ डिस्ट्रक्शन गुण वाला अद्वितीय दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया था। विनाश तत्व सभी जातियों में अत्यंत दुर्लभ था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जहां तक शिनशिन के पवित्र हिम संघनन शरीर की बात थी, वह शायद लानके से विरासत में मिला था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पापा, क्या सचमुच हम ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी? शीशी ने घबराकर पूछा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो मुस्कुराया। उस बूढ़े ने केवल झूठ बोला था। तुम दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो, समझी? ये कहकर उसने दोनों बच्चियों को गोद में उठा लिया और उनके गालों पर प्यार से चूम लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हा, मुझे पता था दादाजी हमें पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने हमें घर से निकालने के लिए झूठ बोला था। शिनशिन खुशी से बोली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो कुछ पल के लिए नी शब्द रह गया। ये दोनों नन्ही बच्चियां सिर्फ 5 साल की थीं। क्या इन्हें इतना समझदार होना ही था? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पूरी दोपहर युनमो अपनी दोनों बेटियों के साथ खेलता रहा। शाम होने पर उसने उनके लिए रात का भोजन बनाने का निश्चय किया। उसकी बेटियां स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा भोजन पाने की अधिकारी थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन रसोई में काफी देर खोजने के बाद युनमो उदास चेहरे के साथ बाहर निकल आया। अब उसे समझ में आया कि घर इतना साफ क्यों था। ये सफाई करने वाली महिला की वजह से नहीं था, बल्कि यदि कोई चूहा युनमो के घर में घुसने की हिम्मत करता तो वह रोता हुआ वापस लौटता, शायद अपने कुछ निशान भी वहीं छोड़ जाता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो की दिव्य आत्मा फिर से यानफू माउंटेन रेजिडेंस में पहुंची। वह विशाल औषधीय खेत को देखकर अपने ही सिर पर हाथ मार लेना चाहता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैंने उस समय सब्जियां, फल या चावल क्यों नहीं उगाए? इन बेकार औषधियों का आखिर क्या उपयोग? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी क्षण औषधीय खेत में मौजूद 10,000 वर्ष पुराना स्नो लोट्स, 8,000 वर्ष पुराना ड्रैगन किंग जिनसिंग और लगभग 1 लाख वर्ष पुराना जिशु जिनसिंग किंग तीनों एक साथ कांप उठे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी समय युनमो की नज़र आध्यात्मिक नस के पास स्थित छोटे चीड़ के जंगल पर पड़ी। उसने हल्के से हाथ लहराया। क्षण भर में असंख्य चीड़ के बीज पाइन नट्स उड़ते हुए युनमो की ओर इकट्ठा होने लगे। अध्याय 6 कहानी। अच्छा हुआ कि मैंने उस समय बैंगनी बादल वाले चीड़ का ये जंगल लगाया था। उस समय मेरा उद्देश्य केवल इस जंगल की बैंगनी ऊर्जा प्राप्त करना था, लेकिन अब लगता है कि इसका एक और उपयोग भी है। युनमो ने कपड़े का एक थैला लिया, सारे पाइन नट्स चीड़ के बीज उसमें भर लिए और उन्हें यानफू माउंटेन रेजिडेंस से बाहर ले आया। इसके बाद वह बगीचे में गया, कुछ बांस काटकर वापस रसोई में लौटा। बांस की नलियों में पाइन नट्स, उम्मीद थी कि दोनों नन्ही बच्चियों को ये पसंद आएगा। उसने पाइन नट्स को बारीक पीसकर पाउडर बनाया, फिर उसमें यानफू माउंटेन रेजिडेंस के आध्यात्मिक झरने का जल मिलाया और जिनसेंग किंग के रस की केवल 2 बूंदें डालीं। इन 2 बूंदों को कम मत आंको, उनकी बांधने की क्षमता स्टार्च से भी कहीं अधिक थी। जल्द ही पाइन नट्स का पाउडर चिपचिपे आटे में बदल गया और उससे हल्की बैंगनी आभा निकलने लगी। फिर युनमो ने साफ बांस की नलियों में वह मिश्रण भर दिया और ऊपर से बैंगनी फल का महीन चूर्ण छिड़क दिया। उस बैंगनी फल के चूर्ण में सुगंध को कई गुना बढ़ाने की अद्भुत क्षमता थी। सब तैयार होने के बाद उसने बांस की नलियों को ओवन में रख दिया। तापमान 200 डिग्री सेल्सियस पर सेट करके उन्हें धीरे धीरे भाप के साथ पकने दिया। ये पहली बार था जब वह अपनी दोनों बेटियों के लिए कुछ स्वादिष्ट बना रहा था, इसलिए वह हर कदम बहुत सावधानी से कर रहा था। जल्द ही रसोई से इतनी मनमोहक सुगंध उठी कि पूरा घर महकने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मम, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पापा, आप क्या बना रहे हैं? सुगंध पाकर दोनों बच्चियां रसोई के दरवाजे तक दौड़ी चली आईं। पापा बांस की नलियों में पाइन नट्स बना रहे हैं, बस थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएंगे। ये कहते हुए युनमो ने दोनों की अस्त व्यस्त पोशाक ठीक की। उसी समय उसे एहसास हुआ कि अब उन्हें नए कपड़े भी खरीदने होंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टिन। ओवन का टाइमर बज उठा। युनमो ने बिना किसी सुरक्षा के सीधे हाथों से गर्म ट्रे बाहर निकाल ली। क्षण भर में सुगंध पूरे घर में फैल गई। सौभाग्य से उसने रसोई की खिड़की नहीं खोली थी।
वरना आसपास के सारे बच्चे इस खुशबू से भूख के मारे रो पड़ते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वाह कितनी अच्छी खुशबू है, पापा सबसे अच्छे हैं। शिनशिन खुशी से ताली बजाने लगी। वह और शीशी दोनों ट्रे से एक एक बांस की नली उठा लाईं। उन्होंने भीतर का नर्म मिश्रण निकाला और एक कौर लिया। रसदार स्वाद, पाइन नट्स की मिठास और ताज़े बांस की सुगंध सब एक साथ उनके मुंह में घुल गए। दोनों नन्ही बच्चियां और युनमो मिलकर थोड़ी ही देर में बांस की लगभग 1 दर्जन नलियां पूरी तरह साफ कर गए। शुरू में युनमो खुद खाना नहीं चाहता था, लेकिन जब तक वह नहीं खाता दोनों बच्चियां भी खाने को तैयार नहीं हुईं। आखिरकार उसने भी प्रतीकात्मक रूप से कुछ कौर खा लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब 3 लोगों का ये छोटा सा परिवार खुशी से भोजन कर रहा था, उसी समय दूसरी ओर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या वुड स्पिरिट, एक जीवित वुड स्पिरिट जिस सुयंग को खजानों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, वह उपकप्तान सुयान की रिपोर्ट सुनकर इतना चौंक गई कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाँ, जीवित लकड़ी तत्व वाली आत्मिक सार। ऊपर के अधिकारी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वे पहले ही समन्वय के लिए लोगों को भेज चुके हैं। संभव है कि वे कल पहुंच जाएं। सुयान ने उत्तर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उन यूरोपीय लोगों को इस खजाने का पता कैसे चला? सु यंग ने पूछा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीव विज्ञान के क्षेत्र में यूरोप हमेशा चीन से आगे रहा है। अभी पूछताछ के दौरान उन भाड़े के सैनिकों ने बताया कि इस खजाने की खोज सबसे पहले सनफ्लावर अनाथालय की एक विदेशी शिक्षिका ने की थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कोई आश्चर्य नहीं, खजाने के लिए हत्या, इन लोगों के लिए इंसानी जान घास से भी सस्ती है। वुड स्पिरिट को ताज़ा रक्त सबसे अधिक पसंद होता है। रक्त के सहारे उसे आकर्षित करना सबसे सीधा तरीका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वैसे अनाथालय के बारे में ऊपर वालों ने क्या कहा? सु यंग ने पूछा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कप्तान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिचकिचा क्यों रही हो? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब उच्च अधिकारियों ने आत्मिक सार के बारे में सुना तो वे मानो पागल हो गए। उन्होंने अनाथालय का एक बार भी जिक्र नहीं किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या अनाथालय के शिक्षक और बच्चे यूं ही मर गए? सु यंग गुस्से से बोली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नहीं, उनकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। वे सारे भाड़े के सैनिक अब हमारे कब्जे में हैं। सुयान ने कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या उनके नेता का पता चला? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नहीं, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ पल चुप रहने के बाद सुयंग बोली। मेरे लिए एक काम करो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिवार के संबंधों का इस्तेमाल करके युनमो नाम के व्यक्ति की जांच करो और अनाथालय की युनशी तथा युनशिन की असली पहचान भी पता लगाओ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जी कप्तान। हालांकि सुयान को समझ नहीं आया कि सुयंग किसी एक व्यक्ति के लिए परिवार की शक्ति का उपयोग क्यों करना चाहती है, लेकिन स्पष्ट था कि वह व्यक्ति उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बिना जाने सु यंग के मन में यह विश्वास और गहरा होता जा रहा था कि उन भाड़े के सैनिकों का नेता युनमो ही है, वरना दिन दहाड़े उनका नेता बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो सकता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस बार उसका अनुमान सच था। वह नेता जो युनशी और युनशिन को बंधक बनाने चला था, अब हवा में उड़ती राख से भी कम बचा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात बहुत गहरा चुकी थी। शिंगहे गार्डन। नहाने के बाद दोनों बच्चियां युनमो के साथ बड़े और आरामदायक बिस्तर पर लेटी थीं। अपने पिता की छाती से लगकर वे दोनों बेहद सुरक्षित और खुश महसूस कर रही थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पापा, क्या आपको कहानियां सुनानी आती हैं? जब भी शिनशिन और मैं सोने जाती थीं, दादी लियू हमें बहुत सारी कहानियां सुनाती थीं। शीशी ने मासूमियत से पूछा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानियां। युनमो को कई परिकथाएं याद थीं। तो दादी लियू तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाती थीं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हम स्नो वाइट और 7 बौने, सिंड्रेला, बदसूरत बत्तख का बच्चा और बहुत सारी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसा उसने सोचा था, दादी लियू शायद वे सारी परिकथाएं पहले ही दोनों बच्चियों को सुना चुकी थी जिन्हें युनमो जानता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शी शिनशिन, क्या तुमने कभी छोटे एल्फों की कहानी सुनी है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एल्फ? नहीं पापा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तो आज पापा तुम्हें एल्फ साम्राज्य की कहानी सुनाएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ठीक है, दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बहुत दूर, बहुत बहुत दूर एक संसार है जिसका नाम है वूजी साम्राज्य।
उस संसार में मनुष्यों जैसी एक जाति रहती है, उसे एल्फ जाति कहते हैं। उन्होंने अपना एक विशाल राज्य बनाया था, एल्फ साम्राज्य। एल्फ वूजी संसार की सबसे सुंदर जाति थे। उनके सुनहरे घुंघराले बाल, लंबे कान, ऊंचा कद, और वे अनगिनत जादुई मंत्र जानते थे। वे पानी के गोले बुलाकर खेतों की सिंचाई कर सकते थे। वे आग के गोले बुलाकर भोजन पका सकते थे। हजारों वर्षों तक एल्फ साम्राज्य युद्धों से दूर रहा। उनका किसी से कोई संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन एक दिन वूजी संसार के दूसरे छोर पर डार्क एल्फों का एक समूह प्रकट हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो ने दोनों बच्चियों के उत्साह को थोड़ा कम आंका था। रात आधी से भी ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन कहानी सुनते सुनते दोनों की आंखों में नींद की जगह उत्साह बढ़ता जा रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पापा, डार्क एल्फ तो बुरे लोग हैं, उन्होंने शांति नष्ट कर दी, शिनशिन ने कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो मुस्कुराया। असलियत इतनी सरल नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो की कहानी दोनों को इतनी नई और रोचक लगी कि रात के 3 बजे तक वे उसे सुनती रहीं। आखिरकार दोनों नींद के आगे हार गईं और गहरी नींद में सो गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अपनी दोनों प्यारी बेटियों को देखते हुए युनमो ने अचानक महसूस किया कि साधना, दिव्य सम्राट का पद या प्राचीन आदिकाल, इन सब का अब कोई महत्व नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन फिलहाल उसे दोनों बच्चियों की साधना की समस्या हल करनी थी, क्योंकि पवित्र शरीर वाले लोग यदि अपनी मूल तत्वीय शक्ति को जागृत न कर पाएं तो अंततः उसी प्रतिभा द्वारा नष्ट हो जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लान परिवार का वह बूढ़ा पूरी तरह गलत भी नहीं था। यदि युनमो समय को पलटकर पृथ्वी पर वापस न आया होता तो ये दोनों बच्चियां शायद 18 वर्ष की आयु भी पार न कर पातीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शीशी के अग्नि संघनन शरीर का समाधान युनमो के पास था। आखिर उसकी अपनी शारीरिक बनावट भी वही थी और आवश्यक औषधियां यानफू माउंटेन रेजिडेंस में मौजूद थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन शिनशिन के हिमसंघनन शरीर के लिए आवश्यक बैंगनी ओस क्रिस्टल उसके पास नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हालांकि ये बैंगनी ओस क्रिस्टल कोई दुर्लभ वस्तु भी नहीं थी। साधारण भाषा में कहें तो वह केवल सुबह सुबह बैंगनी बेल की पत्तियों पर जमने वाली ओस ही थी। अध्याय 7 वूजियू पर्वत। अध्याय 7 वूजियू पर्वत। पृथ्वी पर लौटे युनमो को एक दिन हो चुका था। उसके आध्यात्मिक सागर में आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे पुनः भर रही थी, लेकिन अब वह अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ची परिष्करण, ची रिफाइनमेंट, शरीर के भीतर ची को आध्यात्मिक शक्ति में बदलना। फाउंडेशन स्थापना, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, ची को संघनित करके एक भंवर का निर्माण करना। स्वर्ण कोट, गोल्डन कोट, शरीर के भीतर स्थित बैंगनी महल, पर्पल मैंशन का पोषण करना। नवजात आत्मा, नैसेंट सोल, बैंगनी महल से नवजात आत्मा का जन्म होना। आत्मा रूपांतरण, सोल ट्रांसफॉर्मेशन, दाओ शिशु, दाओ इन्फेंट द्वारा आत्मा का विभाजन। ट्रिब्यूलेशन पारगमन, ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस, विभाजित आत्माओं का पुनः एक होकर अपने स्थान पर लौटना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जहां तक युनमो के आध्यात्मिक सागर का प्रश्न था, वह सर्वोच्च दिव्य देव सुप्रीम गॉड के स्तर तक पहुंचने का प्रतीक था। उसका आध्यात्मिक सागर असीम, अथाह और अनंत था। उसे केवल इतना करना था कि उस पूरे आध्यात्मिक सागर को फिर से आध्यात्मिक शक्ति से भर दे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अपनी छाती पर गहरी नींद में सो रही दोनों बच्चियों की नियमित सांसों को महसूस करते हुए युनमो का मन झील के शांत जल की तरह स्थिर हो गया। उसने आंखें बंद कीं। एक हल्की लाल बिजली धीरे धीरे इकट्ठी हुई और उसके समान एक दूसरा शरीर बन गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अपनी बेटियों से अलग होने का उसका मन बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने केवल दाओ इन्फेंट सोल स्प्लिट तकनीक का प्रयोग कर अपने विभाजित आत्मिक शरीर को बाहर भेजा। उसका उद्देश्य था बैंगनी ओस क्रिस्टल ढूंढना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिंगहे गार्डन के पास ही शिंगहे रेजिडेंशियल एरिया स्थित था। ये पूरा इलाका एक ऊंचे और खड़ी पहाड़ी क्षेत्र पर बना था, लेकिन वहां से एक ऐसी सूक्ष्म आभा निकलती थी मानो ड्रैगन और बाघ का मिलन हो रहा हो। स्पष्ट था कि इस रिहायशी क्षेत्र के निर्माण से पहले किसी महान फेंग शुई विशेषज्ञ से सलाह ली गई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उस ऊंचे पर्वत का नाम था वूजियू पर्वत। कहा जाता था कि कोहरे वाले दिनों में इस पर्वत पर धुंध की 9 परतें दिखाई देती थीं। इसी कारण इसका नाम वूजियू पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी पर्वत के कारण शिंगहे रेजिडेंशियल एरिया की संपत्तियों की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनमो पर्वत की तलहटी तक पहुंचा। उसने केवल एक बार उन 9 धुंध की परतों की ओर देखा और फिर उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9 स्वर्गों तक उठती धुंध की परतें।
जिस फेंगशुई गुरु ने यह विशाल फेंगशुई संरचना बनाई थी, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वह चाहता था कि पूरा शिंगहे रेजिडेंशियल एरिया मानो 9 स्वर्गों के बीच स्थापित हो। लेकिन यह नकली 9 परतें किसी की ऐसी इच्छा कैसे पूरी कर सकती थीं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युनमो को सबसे अधिक खुशी इस बात की हुई कि इतने वर्षों बाद भी वुजियू पर्वत का कभी शहरीकरण नहीं हुआ था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहाड़ी झरने का पानी जैद के आभूषणों की तरह मधुर ध्वनि कर रहा था। चारों ओर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां एक दूसरे के साथ सुंदर संतुलन बनाए हुए थीं। ढलान तक पहुंचने से पहले ही युनमो को एक अत्यंत उत्कृष्ट बैंगनी बेल दिखाई दे गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस बेल के सामने खड़े होकर युनमो संतुष्ट होकर मुस्कुराया। अब उसे केवल सुबह 5 बजे तक प्रतीक्षा करनी थी, ताकि वह उससे भीगी हुई उसकी एक पत्ती प्राप्त कर सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब समय है एक पुराने मित्र से मिलने का। देखते हैं समय उल्टने का उस पर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं। ये कहते हुए युनमो के क्लोन ने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांध लिए, आंखें बंद कीं और उसकी दिव्य आत्मा फिर से यानफू माउंटेन रेजिडेंस में प्रवेश कर गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वास्तव में यानफू माउंटेन रेजिडेंस का सबसे बड़ा रहस्य न तो उसकी 100 गुना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा थी, न वह अमूल्य भूमि जहां हर इंच सोने के बराबर मूल्यवान था और जहां सर्वोच्च अमर औषधियां उगाई जा सकती थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसका सबसे बड़ा रहस्य था निवास के पीछे समुद्र के किनारे बनी वह छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भूम भूम। झोपड़ी के भीतर से लगातार खर्राटों की आवाज आ रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खम खम। युनमो ने झोपड़ी के सामने हल्की सी खांसी की। तुरंत खर्राटे बंद हो गए। उसके बाद लगातार कई जम्हाइयों की आवाज सुनाई दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरे किड युन, मैंने तुम्हें 10,000 बार कहा है, जब मैं सो रहा हूं तो मुझे परेशान मत किया करो। झोपड़ी के भीतर से बेहद चिड़चिड़ी लेकिन बिल्कुल बच्चे जैसी आवाज आई, मानो बोलने वाला कोई 1 वर्ष का शिशु हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युनमो ने हल्की झेप के साथ कहा, असल में मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हे भगवान, तुम्हारी साधना कहाँ गई? तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति कहाँ है? क्या तुम पर बिजली गिर गई थी? एक भयंकर गर्जना हुई, इतनी जोरदार कि उसकी कंपन से वह जर्जर झोपड़ी ही ढह गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जरा धीरे बोलोगे? युनमो ने अपनी छोटी उंगली से कान खुजलाते हुए कहा, फिर शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि हम अब वुजी कैलेंडर के वर्ष 329 में हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समझा नहीं? झोपड़ी के भीतर मौजूद प्राणी कांपते हुए बोला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मुझे उन 3 दिव्य सम्राटों ने घेर लिया था। मैंने रेड डस्ट एबिस में अपनी दिव्य आत्मा स्वयं विस्फोटित कर दी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे यानफू माउंटेन रेजिडेंस समय में पीछे लौट जाएगा और हम वर्ष 329 में वापस आ जाएंगे। युनमो ने ऐसे कहा मानो यह कोई साधारण घटना हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वर्ष 329 में वापस आ गए? धत्तेरे की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ए बदमाश, जरा रुक। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, अगर मैं तुम्हें अपने गोबर में नहीं बदल दूं तो मेरा नाम तातिए नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस छोटी झोपड़ी के भीतर बंद था प्राचीन युग की 4 महान शुभ दिव्य पशुओं में से एक, तातिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युनमो ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, अधिक से अधिक 1000 वर्षों में यानफू माउंटेन रेजिडेंस की सहायता से मेरा आध्यात्मिक सागर फिर से भर जाएगा। उस समय यदि मुझे फिर से दिव्य सम्राट बनने का अवसर मिला तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1 और 1000 साल। मैंने पहले ही 10,000 साल तुम्हारा इंतजार किया, अब फिर 1000 साल। क्या तुम्हें लगता है मैं अभी इसी क्षण मुहर तोड़कर तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता? तातिए क्रोध से गरजा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युनमो ने केवल 4 शब्द कहे, मुझे विश्वास नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बस इन 4 शब्दों ने तातिए को पूरी तरह चुप करा दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वुजी कैलेंडर के वर्ष 324 में जब युनमो पहली बार वुजी संसार पहुंचा था, तभी उसे संयोग से यानफू माउंटेन रेजिडेंस मिला था। उसके भीतर सील किया गया प्राचीन दिव्य पशु तातिए केवल दिव्य सम्राट या उससे भी उच्च स्तर का व्यक्ति ही मुक्त कर सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिव्य सम्राट पहले ही सभी साधकों की पहुंच से परे अस्तित्व था। युनमो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उससे ऊपर कौन सा भयावह स्तर होगा।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन जब वह स्वयं दिव्य सम्राट बना और उसने मुहर तोड़ने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि वह अभी भी बहुत कमज़ोर था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बेटे, समय उल्टने के बावजूद तुम्हारा साधना स्तर पीछे नहीं गया। लगता है तुम्हारा भाग्य सचमुच बड़ा अजीब है। इस बार तातिये ने उससे बहस नहीं की। सच तो ये था कि इन 10,000 वर्षों में उसने युनमो को साधना सिखाई थी और उसी के साथ बातें करके अपना अकेलापन भी दूर किया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यहाँ तक कि तातिये की सारी गालियाँ भी उसी ने युनमो से सीखी थीं, क्योंकि जब भी कोई समस्या आती, युनमो हमेशा उसे निकम्मा कहकर डांटता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मेरा भाग्य कठोर है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल मेरा फिर से साधना शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। युनमो ने कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या कहीं किसी अमर सुंदरी पर दिल तो नहीं आ गया? तातिये ने छेड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ऐसी बात नहीं है, बस इस बार लौटने के बाद मुझे पता चला कि नश्वर संसार में मेरी अपनी संतानें मौजूद हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओह, मैं तो समझा था कि तुम्हारा स्वभाव बदल गया। रुको, क्या कहा? तुम्हारी संतान? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धत्तेरे की, तेरे भी बच्चे हो गए? तातिये स्तब्ध रह गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसकी बात बाद में करेंगे। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि यानफू माउंटेन रेजिडेंस में कुछ परिवर्तन हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। युनमो बोला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिवर्तन? क्या ज़मीन हिल गई या समुद्र समतल हो गया? तातिये ने लापरवाही से पूछा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यानफू माउंटेन रेजिडेंस पहले से बड़ा हो गया है और उसके चारों ओर रंग बिरंगी धुंध दिखाई देने लगी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुझे अभी इसी वक्त वहां ले चलो। एक काला धुएं जैसा बादल झोपड़ी से बाहर निकला और युनमो की दिव्य आत्मा से चिपक गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इतना उत्साहित क्यों हो रहे हो? युनमो धीरे धीरे चलते हुए यानफू माउंटेन रेजिडेंस की सीमा की ओर बढ़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तेज चलो बदमाश, भागो, जल्दी करो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर वुजियू पर्वत पर युनमो का क्लोन अभी भी बैंगनी बेल के सामने खड़ा था। बाहर से देखने वालों को ऐसा लगता मानो वह खड़े खड़े ही सो गया हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय पहाड़ पर एक हल्की रक्त गंध वाली आभा लगातार उसकी ओर बढ़ रही थी। उस आभा का स्रोत था एक दुबला पतला वृद्ध जो अपनी दोनों अपन टांगों को घसीटता हुआ धीरे धीरे युनमो की ओर बढ़ रहा था। अध्याय 8। यानफू एक संसार बन गया। करीब आधे घंटे बाद वह बूढ़ा व्यक्ति घिसटते घिसटते बेल के पास पहुंचा और वहां किसी को खड़ा देखा। वह व्यक्ति आंखें बंद किए खड़ा था, मानो सांसों के सहारे ही टिके हो। इतनी सुबह भी कोई व्यायाम करता है? बूढ़े ने पूछा। दुर्भाग्य से उस समय युनमो की दिव्य आत्मा उसके क्लोन के भीतर नहीं थी, इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। सुंदर पर्वत, निर्मल जल और पूर्व से आती बैंगनी आभा। अपने सामने फैली बैंगनी बेल को देखते हुए बूढ़े के चेहरे पर शांति छा गई। मरने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी? उसने धीमे से बुदबुदाया और आंखें बंद कर लीं। मैं चेन्हा, जिसने 7 वर्ष की उम्र में ब्राइट फोर्स में प्रवेश किया, 18 वर्ष की आयु में एंजन तक पहुंचा। अब 31 साल की उम्र में वाजीन की दहलीज पर कदम रखने ही वाला था, लेकिन कुछ एहसान फरामोश भेड़ियों की साजिश का शिकार बन गया। जी यूं कायर, मैंने तुम दोनों को निराश कर दिया। जब उसने देखा कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल चुप है, तो चेन्हा ने बीते 20 वर्षों की अपनी कहानी यूं ही सुनानी शुरू कर दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यानफू पर्वत निवास के भीतर। हा 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 हा। टोटी की ठहाकेदार हंसी से यानफू पर्वत निवास के पीछे का समुद्र उफान मारने लगा। युनमो ने तुरंत अपनी बनाई हुई रक्षात्मक संरचना सक्रिय कर दी ताकि लहरें उन औषधीय जड़ी बूटियों को नष्ट न कर दे जिन्हें उसने दसियों हजार वर्षों तक उगाया था। हा 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 हा, हो गया, यह पागल हो गया क्या? युनमो ने माथा पकड़ लिया। टोटी ने हंसी रोकते हुए कहा, लड़के, मैं अपनी पहले वाली बात वापस लेता हूँ। कौन सी बात? युनमो ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कि यानफू पर्वत निवास का चित्र ने तुम्हें चुना, ये पहले से तय था। उसने लंबी सांस ली। क्या वह चित्र अब गायब हो चुका है? हाँ, अब सिर्फ एक कमल का फूल बचा है। युनमो ने उत्तर दिया। 1000 साल? हा हा हा, वह तो बहुत ही सतर्क अनुमान है। इतना कहकर टोटी काली रोशनी में बदल गया और फिर से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लौट गया। समुद्र तुरंत शांत हो गया।
जंग लगा ताला एक बार हल्का सा हिला और फिर स्थिर हो गया। झोपड़ी के भीतर टोटी की आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। उसे अपने पूर्व स्वामी पीच ब्लॉसम स्प्रिंग वेनरेबल लॉर्ड की याद आ गई। डिवाइन एम्परर से भी ऊपर का स्तर, वेनरेबल, जो किसी एक पूरे संसार का स्वामी हो, वही वेनरेबल कहलाता है। आज से यानफू पर्वत निवास का चित्र वास्तव में यानफू संसार यानफ्यू रेल्म बन चुका था। लेकिन यू मो को इस बात का जरा भी पता नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जरूरत के समय यह आदमी सचमुच किसी काम का नहीं। यू मो ने सिर हिलाया। अगले ही पल उसकी दिव्य आत्मा यानफू संसार से बाहर निकल गई, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि बेल के सामने कोई व्यक्ति मरने वाला है। यदि जिली क्रिस्टल मृत्यु ऊर्जा से दूषित हो जाए तो क्या उसे अब भी जिली क्रिस्टल कहा जा सकता है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्लोन ने आंखें खोली और खून से लथपथ पड़े चेन्हा की ओर देखते हुए उदासीन स्वर में कहा, अगर मरना ही है तो क्या थोड़ा दूर जाकर नहीं मर सकते? 5 बजे के बाद मरना। पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेने दो। चेन्हा हाँफते हुए बोला, भाई आपने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो समझा आप मर चुके हैं। हमारी मुलाकात भी शायद किस्मत से हुई है। क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? यू मो ने बिना उसकी ओर देखे पूछा। ओह, चेन्हा ने कड़वी मुस्कान दी। छोड़िए, मैं सूर्योदय तक नहीं बचूंगा। मेरी पत्नी और बेटा फंघाई के पश्चिमी गोदाम में कुछ दरिंदों के हाथों बंधक बने हुए हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया पुलिस को सूचना दे दीजिए। शायद वे दोनों बच जाएं। यू मो ने शांत स्वर में कहा, खुद ही फोन कर दो। मेरे पास मोबाइल नहीं है। यह कोई बहाना नहीं था। उसके पास सचमुच मोबाइल नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेन्हा अब लगभग धैर्य खो चुका था। तभी यू मो ने सहज स्वर में पूछा, क्या पिछले जन्म में तुमने किसी वृद्धाश्रम पर बम गिराया था? तुम्हारी 40 साल से भी ज्यादा आयु कैसे छीन ली गई? चेन्हा की आंखें फैल गईं। तुम देख सकते हो कि मेरी आयु चुरा ली गई है। यू मो ने तिरस्कार से कहा, क्या इसमें देखने जैसा कुछ कठिन है? चेन्हा ने गहरी सांस ली। मैं आपसे नहीं छिपाऊंगा, एक चेकदार ताओवादी वस्त्र पहने व्यक्ति ने मेरी यह हालत की। मैंने उसे कहते सुना था कि वह व्हाइट ड्रैगन टेम्पल से आया है। अच्छा, यू मो को इससे कोई विशेष रुचि नहीं थी। उसने समय देखा, अब 5 बजने में केवल 3 मिनट बाकी थे। लेकिन यह आदमी शायद 3 मिनट भी नहीं निकाल पाएगा। उसने हल्की सांस भरी। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद बनने वाली मृत्यु ऊर्जा पास के आध्यात्मिक खजानों के भाग्य को प्रभावित करती है। अभी अभी पृथ्वी पर लौटा था, और यह भी उसकी अपनी जन्मभूमि फंघाई थी। वह अपने ही नगर के किसी व्यक्ति को यूं मरने नहीं देना चाहता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह यानफू संसार की रसायनशाला में गया। कूड़ेदान में पड़ी एक अधूरी औषधि की गोली का टुकड़ा उठाया। उसे लापरवाही से सफ़ेद जैड की बोतल में डालकर चेन्हा की ओर फेंक दिया। इसे खा लो, फिर यहाँ से निकल जाओ। मेरे काम में बाधा मत बनो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह चेन्हा नहीं जानता था कि यह क्या है, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो फिर डर किस बात का? उसने जैड की बोतल खोली। क्षण भर में तीव्र औषधीय सुगंध उसकी नाक में भर गई। उसका हृदय भय और विस्मय से कांप उठा। उसके मन में केवल 3 शब्द गूंज रहे थे, खा लो, खा लो, खा लो। घटक। उसने पूरी दवा एक ही बार में निगल ली। तुरंत ही गर्म ऊर्जा की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी झुर्रियां गायब होने लगीं। सफ़ेद बाल फिर से काले हो गए। टूटी हुई टांगें दोबारा उगईं। लगभग 10 वर्षों से अटका हुआ उसका एंजन स्तर उसी क्षण टूट गया। उसकी साधना लगातार बढ़ती गई। आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसे सीधे वाजीन के मध्य चरण तक पहुंचा दिया। उसके बाद ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई। ये सब सिर्फ 3 मिनट में पूरा हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ठीक 5 बज चुके थे। बैंगनी प्रकाश की एक किरण बेल पर उतरी। एक पत्ती पर ओस की पारदर्शी बूंद घूमती हुई बनने लगी। यू मो ने प्रसन्न होकर वह पत्ती तोड़ी और तुरंत वहां से गायब हो गया। जब उसका क्लोन वापस लौटा तो फॉलन फ्लेम थंडर की शक्ति फिर थोड़ी कम हो चुकी थी। उसने आंखें खोलीं। दोनों छोटी बच्चियां अब भी उसके सीने से लिपटी हुई थीं। उन्हें देखते ही यू मो गहरी नींद में सो गया। 10,000 वर्षों में ये पहली बार था जब उसने इतनी शांति और इतनी गर्माहट से भरी नींद ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वो जीव पर्वत। हा 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 हा। मार्शल आर्ट्स के लोग जिस ग्रैंड मास्टर और डिवाइन कनेक्शन रेल्म की बात करते हैं, मैं चेन्हा भी आखिर उस स्तर तक पहुंच गया। स्वर्ग ने मुझे नहीं छोड़ा। स्वर्ग ने मुझे नहीं छोड़ा। अपने भीतर उमड़ती हुई प्रचंड शक्ति को महसूस कर चेन्हा को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। वह पागलों की तरह हंसने लगा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन जहां अभी कुछ देर पहले यू मो खड़ा था वहां अब कोई नहीं था। उसकी आंखें हल्की सी बुझ गईं। वह उसी स्थान पर घुटनों के बल बैठ गया। मैं चेन्हा अपने गुरु को दूसरा जीवन देने की कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ।
जब मैं अपने रक्त शत्रुओं से बदला ले लूंगा तो अवश्य आपको खोज निकालूंगा। जीवन भर आपका सेवक बनकर आपकी कृपा का ऋण चुकाऊंगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उसने लगातार 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर भी यूमो कहीं दिखाई नहीं दिया। चारों ओर केवल सुबह के पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। कुछ देर मौन रहने के बाद चेन्हा दृढ़ संकल्प के साथ वुजियू पर्वत से नीचे उतर गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिंगे गार्डन। यूमो बहुत कम सपने देखता था। उसने सपने में देखा पूरा वुजी रेल्म उसके सामने झुक गया है। सभी देवता उसका सम्मान कर रहे हैं। उसने अपनी दोनों बेटियों को राजकुमारियों के सिंहासन पर बैठे देखा, जहां 100 अधिकारी श्रद्धा से उन्हें नमन कर रहे थे। फिर उसने लैन केके को घमंड भरी निगाहों से अपनी दोनों बेटियों को उसकी बाहों से छीनने की कोशिश करते देखा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा हो पाएगा? यूमो इतना खींच गया कि उसकी नाक में खुजली होने लगी। वह अनायास ही अपनी नाक रगड़ने लगा। अध्याय 9। 2 बातें। हा 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 हा। उसी समय घंटी जैसी मधुर हंसी यूमो के कानों में पड़ी। उसने आंखें खोली और देखा कि दोनों छोटी बच्चियां पहले ही जाग चुकी थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे और वे एक पंख से उसकी नाक गुदगुदा रही थीं। आह, पापा जाग गए, भागो! हा हा हा। जैसे ही यूमो ने आंखें खोलीं, दोनों बच्चियां तुरंत बिस्तर से कूदकर भाग गईं। यूमो उठकर बैठ गया। अपनी बेटियों को दूर भागते देख उसका हृदय गर्मजोशी से भर गया। पापा, हमें भूख लगी है। उसी समय शिनशिन ने दरवाजे के पीछे से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपक रही थीं। यूमो मुस्कुराया। भूख लगी है, पहले जाकर मुंह हाथ धो लो। पापा तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं। हाँ हाँ। दोनों बच्चियां उछलती कूदती बाथरूम गईं, स्टूल खींचकर उस पर चढ़ीं और अपने दांत साफ करने तथा चेहरा धोने लगीं। यूमो मुस्कुराते हुए रसोई में चला गया। कल रात उसने बाहर के एक सुपरमार्केट से चावल खरीदे थे और यानफू संसार के पीछे वाले समुद्र से कुछ बड़े एबालोनी पकड़ लाया था। आज नाश्ते में वह एबालोन की चावल वाली खिचड़ी बनाने वाला था। दोनों बच्चियां अभी बढ़ने की उम्र में थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उनके लिए प्रोटीन से भरपूर भोजन चुना। उसने एबालोन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। आध्यात्मिक जल में चावल उबालकर उसमें एबालोन डाला, थोड़ा मसाला मिलाया और धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। समय देखकर उसने अनुमान लगाया कि लगभग 10 मिनट में भोजन तैयार हो जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसके बाद यूमो रसोई से बाहर आया और बैठक की ओर देखा। एक बच्ची नीचे बैठी थी, दूसरी सोफे पर खड़ी होकर उसके बाल गूंथ रही थी। जब उसके बाल बन गए तो दोनों ने अपनी अपनी जगह बदल ली। उनकी इतनी अभ्यासपूर्ण हरकतें देखकर यूमो के गले में अनायास ही रुंधन सा महसूस हुआ। अनाथालय के वर्षों ने इन दोनों बच्चियों को इतना समझदार बना दिया था कि यह समझदारी दिल तोड़ देने वाली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ठक ठक ठक। इसी सुंदर दृश्य को निहारते हुए दरवाजे पर दस्तक हुई। पापा, कोई आया है। अपनी आध्यात्मिक चेतना फैलाते ही यूमो समझ गया कि कौन आया है। तुम दोनों जाकर दरवाज़ा खोलो। दोनों बच्चियां दौड़ती हुई गईं और बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोल दिया। अरे, तुम दोनों, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? दरवाजे पर वही पुलिस अधिकारी खड़ी थी जिससे उसकी कल मुलाकात हुई थी। सुइंग, पापा, कल वाली आंटी? नहीं, कल वाली बड़ी दीदी आपसे मिलने आई हैं। शिनशिन उसका हाथ पकड़कर भीतर ले आए। सुइंग मुस्कुराए। तुम दोनों कितनी अच्छी बच्चियां हो। ये लो, बड़ी दीदी तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई है। उसने पहले से तैयार 2 रंग बिरंगी लॉलीपॉप निकालकर दोनों बच्चियों को दे दी। धन्यवाद, बड़ी दीदी। यूमो की अनुमति मिलने पर शीशी और शिनशिन टॉफ़ियां लेकर बगीचे में खेलने चली गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पूरी रात जांच करने के बाद सुयिंग अब यूमो की पहचान पूरी तरह जान चुकी थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लाई हूँ। उसने एक पारदर्शी बैग आगे बढ़ाया। उसमें परिवार पंजीकरण पुस्तिका, पहचान पत्र और यूमो, यूशी तथा यूशिन के अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज थे। साथ ही एक मोबाइल फ़ोन भी रखा था। सुइंग मुस्कुराकर बोली, कौन सोच सकता था कि 5 साल से गायब यू परिवार का युवा स्वामी आखिरकार लौट आएगा। यूमो ने शांत स्वर में पूछा, तो तुमने सब कुछ पता लगा लिया? उसे पहले से ही मालूम था कि सुइंग उसकी गुप्त रूप से जांच कर रही थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह केवल एक रात में उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें तैयार कर देगी। सुइंग ने गंभीरता से कहा, मैं फंघाई शहर की एक सरकारी अधिकारी हूँ। यहाँ का हर नागरिक मेरे अपने बच्चे जैसा है। जवाब में उसे केवल यूमो की गहरी नापसंदगी भरी नज़र मिली। धन्यवाद। बैग लेकर यूमो ने उसे सहजता से सोफे पर रख दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुइंग कुछ क्षण सोचकर बोली, 2 बातें हैं। मुझे लगता है तुम्हें उनके बारे में जानने का अधिकार है। असल में वह पिछली रात यूमो के बारे में जो गलतफहमियां पाल बैठी थी, उसके लिए यह उसका एक तरह का क्षमायाचन था। यूमो ने सिर उठाया। कहो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली बात,
तुम्हारी, वह कुछ पल रुकी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हारी बेटियों की माँ के बारे में है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैन केके का जिक्र किस तरह करे। लैन केके, हाँ, वह लैन है की सबसे बड़ी बेटी है और क्योटो के लैन परिवार की प्रत्यक्ष वंशज। तुम्हारे अचानक गायब होने के बाद वह तुम्हारे बच्चों की माँ बनी। जहाँ तक उसने बच्चों को जन्म क्यों दिया, वह बेवकूफ़ लड़की, उसने मुझे एक शब्द तक नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि उसे पहले से पता था कि वह 25 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहेगी, इसलिए वह अपने पीछे 2 वंशज छोड़ना चाहती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जहाँ तक बच्चों को अनाथालय भेजने की बात है, शायद ये सब लैन है की योजना थी। कल जिस आसानी से तुमने मुझे काबू कर लिया, उससे लगता है कि तुम भी छिपी हुई शक्ति वाले मार्शल आर्ट्स मास्टर हो। तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि लैन परिवार एक मार्शल आर्ट्स परिवार है। यूमो ने बीच में ही रोक दिया। ये सब मुझे पहले से पता है, सीधे मुख्य बात पर आओ। इतना कहकर उसने सुयिंग के लिए आध्यात्मिक जल का एक प्याला भर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुयिंग ने प्याला हाथ में लिया लेकिन तुरंत नहीं पिया। वह आगे बोली, तुमने जर्नी टू द वेस्ट तो पढ़ी होगी। उसमें कहा जाता है कि टैंग मॉन्क का मांस खाने से अमरता मिल जाती है। कहा जाता है कि लैन केके का शरीर भी बहुत विशेष है। इसी वजह से क्योटो के ल्यू परिवार के एक बुजुर्ग की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने ल्यू परिवार के बड़े बेटे ल्यू किंग के नाम पर लैन परिवार से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अंदरूनी खबरों के अनुसार असल उद्देश्य लैन केके को एक कल्टिवेशन फर्नेस बनाना है, ताकि ल्यू परिवार की मुख्य शाखा के सभी सदस्य उसके साथ डुअल कल्टिवेशन कर सकें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक। एक घूंट पानी पीने के बाद यूमो ने धीरे से प्याला मेज पर रख दिया। उस आवाज़ से सुयिंग को लगा कि शायद प्याला टूट गया हो, लेकिन जब उसने यूमो के पूरी तरह शांत चेहरे को देखा तो मन ही मन सोचने लगी, यह आदमी इतना शांत कैसे रह सकता है। धीमी आवाज़ आए, आगे बोलो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुयिंग ने फिर पानी का एक छोटा घूंट लिया। अरे, यह पानी इतना स्वादिष्ट क्यों है। वह तो केवल औपचारिकता के लिए एक घूंट लेना चाहती थी, लेकिन जाने कब पूरा बड़ा घूंट पी गई। फिर उसने आगे कहा, लैन केके ये सब कैसे स्वीकार कर सकती थी। हालांकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ल्यू किंग पूरे क्योटो में एक रंगीन मिजाज और बाज के रूप में बदनाम है। वह लगभग ग्रैंडमास्टर स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है और स्वभाव से बेहद क्रूर है। तब लैन परिवार ने तुम्हारी दोनों बेटियों को बंधक बनाकर लैन केके को धमकाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। लैन केके 3 साल बाद ल्यू परिवार में विवाह करेगी। इन 3 वर्षों के दौरान यूशी और यूशिन के उपनाम बदल दिए गए और उन्हें चुपचाप सनफ्लावर ऑर्फनेज भेज दिया गया। मुझे ये सब भी कल रात ही पता चला। ये सोचकर सुयिंग फिर से क्रोध से भर उठी। अनजाने में उसने प्याले का सारा पानी खत्म कर दिया, और फिर भी उसे एक और प्याला पीने की इच्छा होने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यूमो ने शांत स्वर में पूछा, ये सब अतीत की बातें हैं, अब क्या स्थिति है। वह सुयिंग की सूचना स्रोतों से थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन ये याद आते ही कि उसका उपनाम सू है, उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका संबंध शायद फंघाई के सबसे शक्तिशाली सू परिवार से है। तब ये सब जानना असंभव भी नहीं था। जहां तक ल्यू परिवार द्वारा लैन केके को पारिवारिक कल्टिवेशन फर्नेस बनाने की बात थी, यूमो ने केवल तिरस्कार से मुस्कुरा दिया। भले ही उसके मन में लैन केके के लिए कोई प्रेम न था, लेकिन आखिर उसने उसकी 2 बेटियों को जन्म दिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुयिंग बोली, अब 3 साल की समय सीमा पूरी हो चुकी है। 3 दिन बाद ल्यू किंग और लैन केके का विवाह होने वाला है। उसने अपने बैग से एक निमंत्रण पत्र निकालकर मेज पर रख दिया। यूमो ने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे निमंत्रण देने आए हो? सुयिंग ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम अब बड़े हो, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे मन में अपनी योजना होगी। और एक बात बता दूं, लैन केके मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। भले ही मैं सू परिवार की ओर से कोई निर्णय नहीं ले सकती, लेकिन विवाह वाले दिन मैं अपने लोगों को लेकर केके को बचाने जरूर जाऊंगी। मैं उसे उस नरक में कभी नहीं जाने दूंगी। उसकी आंखों में अटल दृढ़ता थी। यूमो ने भी उसकी ओर प्रशंसा भरी नज़र से देखा। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि सुयिंग और लैन केके के बीच इतना गहरा संबंध होगा। अध्याय 10, साहस बढ़ाने के लिए बाहर जाना। दूसरी बात क्या है, बताइए। सुयिंग की उत्सुक निगाहों के बीच यूमो ने फिर से उसके गिलास में पानी भर दिया। खांसी। दूसरी बात यह है कि मैं सू परिवार की ओर से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सुयिंग ने ईमानदारी से कहा। क्यों? यूमो उठकर रसोई में गया, चूल्हा बंद किया और अबालोन चावल की खिचड़ी के 2 कटोरे परोस दिए। फिर बाहर खेल रही शीशी और शिन शिन को नाश्ते के लिए अंदर बुलाया। इसके बाद वह फिर से सोफे पर बैठ गया और सुयिंग के आगे बोलने का इंतजार करने लगा। खिचड़ी की गाढ़ी सुगंध महसूस होते ही सुयिंग के मुंह में अनायास ही पानी भर आया।
उसे खाने पीने की कभी ज़्यादा परवाह नहीं रही थी। रात की ड्यूटी के दौरान भी वह अक्सर केवल इंस्टेंट नूडल्स खाकर काम चला लेती थी। लेकिन इस समय उसका पेट मानो उसका साथ छोड़ रहा था। फिर भी फंघाई शहर की सी ईगल स्क्वाड की कप्तान होने के नाते वह इतनी आसानी से अपने लालच के आगे कैसे झुक सकती थी। अपनी इच्छा दबाकर उसने आगे कहा, तुम्हारी माँ की लिडू स्किन केयर कंपनी को 3 साल पहले मेरे बड़े चाचा के परिवार ने खरीद लिया था। जब यू परिवार तुम्हारी माँ को अपने साथ ले गया तब लिडू टावर को फंघाई की कई बड़ी कंपनियों में बांट दिया गया। आखिर ऐसी सुनहरी अवसर को कोई मूर्ख ही ठुकराता। यूमो शांति से अपना पानी पीता रहा। उसके चेहरे पर जरा सी भी भावना नहीं आई। यही यूमो, सम्राट होने के नाते उसकी सबसे सामान्य अवस्था थी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा? सु यिंग ने आश्चर्य से पूछा। यूमो ने शांत स्वर में कहा, इस संसार में जो तुम्हारा है वही अंततः तुम्हारा रहेगा। जो वस्तु तुम्हारी नहीं है उसे यदि कोई छीन भी ले तो उसे उसका कर्मफल अवश्य भुगतना पड़ेगा। तुम तो बड़ी रहस्यमयी बातें करते हो। सु यिंग ने तभी महसूस किया कि यूमो में आखिर अजीब क्या था। उसने अब अपने लंबे बाल कटवा लिए थे और घर के साधारण कपड़े पहन रखे थे, घुटनों तक की पैंट और आरामदायक चप्पलें। उसके आकर्षक चेहरे के साथ यह रूप सचमुच देखने लायक था। लगता है कल दोपहर वह सचमुच किसी कॉस्प्ले में था। खैर, यू परिवार बहुत विशाल और शक्तिशाली है। किंग के मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पानी के लिए धन्यवाद, उसका स्वाद बहुत अच्छा था। सु यिंग ने खाली गिलास मेज पर रखा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। इसके लिए धन्यवाद। यूमो ने एक कागज़ निकाला और उस पर तेजी से कुछ मंत्र लिख दिए। सु यिंग की आभा देखकर वह समझ गया था कि अगले कुछ दिनों में वह इंटरनल फोर्स के स्तर तक पहुंच जाएगी। लेकिन उसकी साधना विधि बेहद अव्यवस्थित थी, इसलिए यूमो ने सहज ही श्वास और ध्यान की कुछ तकनीकें लिखीं और उसे पकड़ा दी। यह क्या है? सु यिंग ने उलझन में वह कागज़ लिया, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। यह तुम्हें मेरी साधना का मार्ग कैसे पता? उसने अविश्वास से यूमो की ओर देखा। यूमो मुस्कुराया, क्या ये जानना इतना ज़रूरी है? ओह, सु यिंग अच्छी तरह जानती थी कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ ये कागज़ कितना मूल्यवान था। इसलिए उसने यूमो के टालने वाले उत्तर पर और जोर नहीं दिया। यू परिवार को उनका उचित परिणाम मिलेगा, चिंता मत करो। और जहाँ तक इस निमंत्रण की बात है, इसे वापस ले जाओ। यूमो खिचड़ी का कटोरा लेकर खाने की मेज़ पर बैठ गया। अपनी बेटियों की मां का नाम किसी अजनबी आदमी के साथ विवाह निमंत्रण पर लिखा देखकर उसे सचमुच डर था कि कहीं उसके हाथ खुद ब खुद न उठ जाएं और वह उसी क्षण पूरे ल्यू परिवार का अस्तित्व ही मिटा न दे। क्या तुम्हें डर लग रहा है? सु यिंग ने व्यंग्य से पूछा। इस बार भी यूमो ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद सु यिंग ने निमंत्रण उठाया, विला का दरवाज़ा धीरे से बंद किया और चली गई। पापा, बहुत स्वादिष्ट है। क्या मैं एक और कटोरा ले सकती हूँ? शीशी ने अपना खाली कटोरा आगे बढ़ाते हुए पूछा। यूमो ने प्यार से उसके लिए एक और कटोरा भर दिया। उसी समय उसने अपनी दोनों बेटियों की ओर देखा और सोच में पड़ गया। यह ऐसे नहीं चल सकता। सम्राट यूमो की बेटियां इतनी संकोची कैसे रह सकती हैं? इसी विचार के साथ उसके मन में एक योजना बनी। खाना खाने के बाद वह शीशी और शिन को बाहर घुमाने ले गया। वे बस में बैठे, नए कपड़े खरीदे और मनोरंजन पार्क भी गए। खास तौर पर वह उन्हें भीड़भाड़ वाली जगहों पर ले गया ताकि धीरे धीरे उनका सामाजिक डर दूर हो सके। इस अभ्यास का असर काफ़ी अच्छा रहा। शुरुआत में दोनों लड़कियां सिर झुकाकर चलती थीं और रास्ते में मिलने वाले अजनबी अंकलों आंटियों की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करती थीं। लेकिन यूमो के साथ होने के कारण उन्हें अनजान लोगों से बात करनी ही पड़ी। दिन के अंत तक दोनों पहले जितनी शर्मीली नहीं रहीं। उसी समय फंघाई शहर की पर्ल टावर के भीतर दर्जनों शक्तिशाली आभाओं ने पूरे भवन को लगभग भर दिया था। यदि फंघाई के बड़े परिवारों का कोई सदस्य वहां मौजूद होता तो वह तुरंत पहचान लेता कि शहर की लगभग सभी बड़ी छोटी भूमिगत ताकतें दो गुटों में बढ़कर आमने सामने खड़ी थीं। चेन्हा, सामने खड़ा मध्यवयस्क व्यक्ति चेन्हा से काफ़ी मिलता जुलता था। वह उसे घूरते हुए बोला। वह उलझन में था। कल ही उसने चेन्हा को पूरी तरह अपंग बना दिया था। चेन्हा किसी तरह वो जीव पर्वत तक भाग निकला था। आज वह अपने आदमियों को उसका शव ढूंढने भेजने वाला था, लेकिन उसके बजाय उसे यह खबर मिली कि शहर के पश्चिमी गोदाम में मौजूद उसके सभी आदमी पूरी तरह मारे जा चुके हैं। उस मध्यवयस्क व्यक्ति के पास वही व्हाइट ड्रैगन टेम्पल का बूढ़ा ताओवादी खड़ा था। उसका चेहरा किसी ज्ञानी साधु जैसा था, लेकिन यदि यूमो वहां होता तो तुरंत देख लेता कि उसकी साधना दुष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। ज्यादा समय नहीं लगेगा और वह एक चलता फिरता शव बन जाएगा। चेनमिंग, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? चेन्हा ने बाहें बांधते हुए कहा। नेकी का फल नेकी और बुराई का फल बुराई है। पश्चिमी गोदाम में पड़े तुम्हारे भाइयों के लिए मैं सबसे अच्छे ताबूत तैयार करवाऊंगा। बूढ़े ताओवादी ने शांत स्वर में कहा। मेरे पालतू ने तुम्हारी 40 साल की आयु छीन ली थी, लेकिन तुम एक ही रात में पूरी तरह ठीक हो गए।
लगता है तुम्हें कोई महान सौभाग्य मिल गया है। यदि मैं एक बार तुम्हारी आयु छीन सकता हूँ तो दूसरी बार भी छीन सकता हूँ। दुष्ट ताओवादी, चेन्हा ने ठंडे स्वर में कहा, पिछले 10 वर्षों से तुम्हारा व्हाइट ड्रैगन टेम्पल अत्याचार करता आया है। यह मत समझना कि मुझे पता नहीं कि फंघाई शहर के लगभग सभी लापता लोगों के मामलों का संबंध तुम्हारे व्हाइट क्लाउड टेम्पल से है। ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया। बूढ़ा ताओवादी मुस्कुराया, तो फिर क्या, कुछ खास नहीं। चेन्हा बिल्कुल नहीं डरा। हा, चेनमिंग, इस बार के अनुष्ठान के लिए 10 कुंवारी लड़कियां काफ़ी होंगी, है ना? बूढ़े ताओवादी ने अश्लील हंसी के साथ कहा। बिल्कुल, चेनमिंग मुस्कुराया। गुरुदेव, चेन्हा आपको सौंपता हूँ। उसके आदमियों का दिमाग मैं खुद धो दूंगा। अच्छा, बूढ़ा ताओवादी बोला, मेरे प्यारे, तुम्हारा भोजन फिर आ गया। उसकी बात समाप्त होते ही पर्ल टावर के भीतर घना येन तूफान फैल गया। दृश्य बिल्कुल पहले जैसा था। वही गोस्ट चाइल्ड जिसने चेन्हा की 40 वर्ष की आयु छीन ली थी, एक बार फिर प्रकट हुआ। लेकिन इस बार चेन्हा के दिल में जरा भी डर नहीं था। धड़ाम, क्या असंभव! सबकी स्तब्ध निगाहों के सामने चेन्हा का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से ढक गया। एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट हुआ और गोस्ट चाइल्ड उसी क्षण चकनाचूर हो गया। साथ ही आसपास की सारी यिन ऊर्जा भी समाप्त हो गई। बूढ़ा ताओवादी स्तब्ध रह गया। ऊर्जा का विस्फोट, स्वर्णिम शरीर की रक्षा। क्या सचमुच तुम्हें कोई बौद्ध साधना विधि मिल गई है और तुम ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पहुंच गए हो? क्या ग्रैंड मास्टर? गोस्ट चाइल्ड पालने वाले लोगों को सबसे अधिक भय ग्रैंड मास्टर की बाहरी दिव्य ऊर्जा और बौद्ध साधना विधियों से ही होता था। दुर्भाग्य से बूढ़ा ताओवादी इस बार पूरी तरह गलत समझ रहा था। यहाँ तक कि चेन्हा स्वयं भी नहीं जानता था कि उसके शरीर पर प्रकट हुई यह सुनहरी रोशनी क्या थी। उसे केवल इतना पता था कि इस सुनहरी रोशनी ने उसे लगभग अजेय बना दिया है। यू मो ने उसे जो गोली का अवशेष दिया था, वह वास्तव में 9वीं श्रेणी की बॉडी टेम्परिंग पिल को शुद्ध करते समय बचा हुआ अवशेष था। जहां तक इस गोली के वास्तविक प्रभाव का प्रश्न है, यू मो ने इसे कभी अपने अधीन रहने वाले एक छोटे से शावक के लिए तैयार किया था ताकि उसका स्वर्णिम शरीर गढ़ा जा सके।